देखो आज हम लोग सबसे एक नया टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक उठा रहे हैं ना। कहाँ उस टॉपिक को बोलेंगे जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कहाँ पर वो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टार्ट करें फिर। लिखो भाई, लिखना ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान देना। सबसे पहले बताओ मेरे पास, आप लोग सबसे पहले बताना यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या समझते हो और ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या समझते हो। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों, एक क्या होता है बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या बोलेंगे? स्टेट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ON और क्या बोलेंगे? OS। ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका चार्ज डिफाइन करता है, और जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट डिग्री बताता है ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल का और एटम का। ऐसा कुछ है, थोड़ा ठीक नहीं है ये, है ना। थोड़ा नहीं, बहुत ठीक नहीं है, ठीक ही नहीं है। हम बोले तो ना कहाँ पर, ध्यान दें कहाँ पर। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, इन दोनों टर्म कहाँ पर हम लोग एक जैसे मानते हैं। क्या मानते बोलेंगे? एक जैसे। लेकिन दोनों में कुछ बेसिक टर्म्स है, बेसिक डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कहाँ पर समझ रहे हो ना? कहाँ पर कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है। आप लोग को टोटल जो फोकस करना है, कहाँ फोकस करना है बोलेंगे? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में। कहाँ बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर भी एक बार देख लो कहाँ पे ना, पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहाँ पर फिर से बोलना चाहता भैया, कंटिन्यू 2010, 11, 12, 13, 14 हर साल कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन रहता है। 2010 में डायरेक्ट 3 क्वेश्चन थे इसके ऊपर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर से क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा भी अब। कहाँ पर फिर से बोलना चाहता हूँ, कोई एग्जाम का कोई लेवल सेवल नहीं है, ठीक है। कहाँ बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। जिस दिन कॉन्सेप्ट अच्छा है, तुम किसी भी क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हो चुटकी में, ठीक है। कहाँ पर कोई बहुत टाइम यहाँ पर लगने वाला नहीं है, समझो, ध्यान देना। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सिंपल से बताता हूँ कहाँ। सिंपल से एक वर्ड होता है जी। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, सिंपल से मैंने एग्जांपल लिया, ओजोन। O3 में लगाया 1-1, क्या बोलेंगे? 1-1, ठीक है। कहाँ पर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर का भी सिर्फ इतना मतलब होता है, सिर्फ इतना समझ जाए, किसी भी स्पीसीज के ऊपर, किसी भी स्पीसीज के ऊपर जो अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज है, अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज, ध्यान देना, अमाउंट ऑफ क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज है। उस टोटल चार्ज को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे पैदा होगा, सब पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। कहाँ पर मेरा पहले सुनेंगे बात, कहाँ पर किसी भी स्पीसीज के ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, उस टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपसे बोला जाए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है भैया इस O3 नाम के स्पीसीज में, कितना दिख रहा है बोलो, क्या बोलोगे? -1। क्या दिख रहा है बोलेंगे? -1। पक्का? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो किसी भी स्पीसीज के ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। लिखो तो पहले, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन total amount of charge present on given species is called oxidation number, is called oxidation number। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर है? अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, क्या बोलेंगे यहाँ पर? अगर मैं लिख दूं, क्या बोलेंगे यहाँ पर? O2 2 माइनस आयन, O2 2 माइनस आयन। तो बताइए इस O2 2 माइनस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? कितना हो जाएगा? -2। क्या बोलोगे? -2। कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलेंगे यहाँ पर? ये NH4 पॉजिटिव आयन है, बताइए इस स्पीसीज में कितना चार्ज है? क्या लेंगे कहाँ पर? पास बोलोगे ऑक्सीजन नंबर कितना है? बोलेंगे यहाँ पर +1। कितना बोलेंगे? +1। अगर लिखना चाहता हूँ O2 कुछ नहीं, 0 लिख दिया, तो इसका ऑक्सीजन नंबर कितना बोलेंगे? कहाँ पर? 0। कितना बोलेंगे? 0। जरा बताना भैया ऑक्सीजन नंबर की वैल्यू क्या बोलेंगे? +-0 में हो सकता है, +-0 में हो सकता है। कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो मैं इस बात को तुम्हें बोलना चाहता हूँ, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आप इस बात को अच्छे से समझना, ठीक है। कहाँ पर? ठीक है, क्लियर है? तो किसी भी स्पीसीज जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड देयर ऑक्सीडेशन नंबर। तब बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? पर इतना नोट कर लो फटाफट, फिर अभी करते हैं। हो गया ये? चल देखो आपको समझा यहाँ पर। अब एक बात बताना मेरे को, अभी आपने ओजोन लिया, क्या लिया? ओजोन। उसको नेगेटिव आयन को बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? बोलेंगे ओजोनाइड। ध्यान देना, O31 नेगेटिव आयन को बोला जाता है बच्चों ओजोनाइड। क्या बोला जाता है? ओजोनाइड। O3 को बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। हमने क्या लिखा है? ओजोन लिखा है, ओजोनाइड लिखा है वहां पर? क्या लिखा है? ओजोनाइड। तो ध्यान देना, गौर करना, कहाँ पर गौर सुनना,
क्या मैं बोल सकता हूँ कि देखो ओजोनाइड का क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर अभी कितना आया था बोलेंगे -1, कितना आया था बोलेंगे -1। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या कि 3 ऑक्सीजन एटम में 1 -1 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। 3 ऑक्सीजन एटम में कितना बोलेंगे 1 -1 आ रहा है, हाँ कि ना। हम जानना चाहते हैं 1 में कितना होगा, 1 में कितना होगा। 3 में कितना आया -1, तो 1 में कितना जाएगा 1/3, कितना जाएगा -1/3 आएगा ना, पक्का। तो जो मेरे पास स्पेसिफिक एक एटम का निकाला जाएगा दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया क्या, देखो समझोगा, ध्यान सुनो कहाँ पर। अगर मैं बोलना चाहता हूं कि 3 ऑक्सीजन एटम में कितना आया था बोलेंगे -1, कितना आया था -1, तो एक ऑक्सीजन एटम में कितना हो जाएगा तो बोलेंगे -1/3। तो एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर कितना चार्ज है दैट इज कॉल्ड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई प्रॉब्लम है क्या। टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन गिवन स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। एंड क्या बोलेंगे आप कहाँ पर, क्या बोलेंगे यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पेसिफिक करेंगे आप एटम, पर एटम में कितना चार्ज है, पर एटम में कितना चार्ज है, पर एटम है ना कहाँ पर, एक एटम में कितना चार्ज आया दैट इज कॉलिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान देना एकदम से अच्छे सुना कहाँ पर, क्या तुम ऑक्सीडेशन स्टेट जो पर एटम के लिए बात कर रहे हो कहाँ पर, क्या इसका वैल्यू भी -1/3 आया क्या, आया कि नहीं आया, आया। ये तुम्हारा -1 क्या था, ये ऑक्सीडेशन नंबर था क्या, अरे हाँ बोलो ना। ये 3 उसका एटम था क्या, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या लेंगे ऑन अपॉन एटम, ऑन अपॉन एटम। अगर किसी को ऑन पता है एटम से क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा ऑस, क्या निकल जाएगा ऑस निकल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम में कितना चार्ज आया, पर एटम में कितना चार्ज आया दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हुआ, पक्का, मजा आ गया सर। तो लिखो सर, लिखो फिर ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज कॉल्ड, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज कॉल्ड, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज कॉल्ड, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, पक्का। और निकालने का फॉर्मूला क्या है बोलेंगे, हाँ क्या बोलेंगे ऑन अपॉन एटम, ऑन अपॉन एटम। कोई दिक्कत, चलो फटाफट कॉपी मारो इतना पहले, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक। डिवाइड कर देंगे, यहाँ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। आगे देखो S2 कितना बोलेंगे S2 टू नेगेटिव आयन, बोल ऑन कितना होगा, ऑस कितना होगा, कितना -2/2 = -1, पक्का। O2 0, बोल ऑन कितना होगा, अरे बोलना ऑस कितना होगा 0/2 = 0, पक्का। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, नोट डाउन। O22 पॉजिटिव आयन, बोल ऑक्सीजन नंबर कितना होगा बोलेंगे अब कहाँ पर +2, कितना जाएगा +2, ऑस कितना जाएगा +2/2 = +1 आएगा। कॉपी मारो, कॉपी स्टेट। चलो आगे बढ़े, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो तो, हिंदी में उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, रमैया अवस्था भैया है ना, कहाँ पर क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। समझ रहे हो ना, तो अच्छी बात है। तो ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे इस बात को, अच्छे से क्लियर समझते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होता है जी। अभी आपने क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे पर एटम, बोला कि बोला, बोला। लेकिन वो मेरे पास ठीक है आपने बोलने के बोल दे मैथमेटिकली, लेकिन एक्चुअली इसका रियल मतलब क्या है, एक्चुअली में क्या बताना चाहता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, एक्चुअली में क्या तुम्हें बताना चाहता है उसको ध्यान सुनेंगे, ठीक है। कहाँ पर देखो समझो, मतलब किसी भी एटम को क्या बोलेंगे चार्ज आ रहा है, क्या बोलेंगे चार्ज है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर एटम में जो क्या बोलेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज, किसी पर्टिकुलर एटम में अमाउंट ऑफ चार्ज है, टोटल नहीं, किसी पर्टिकुलर एटम में अमाउंट ऑफ चार्ज, उसको क्या बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जैसे बोलेंगे H और मैंने क्या लिया बोलेंगे Cl लिया, H और क्या लिया बोलेंगे Cl, एक बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पर छोटा सा, बनाते हो ना H और Cl क्या बनाते बोलेंगे बॉन्ड बनाते हो कहाँ पर, H में तुम लोग क्या लगाते बोलेंगे यहाँ पर पार्शियली क्या लगाते हो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या लगाते पार्शियली नेगेटिव चार्ज।
हाँ या ना? मैं क्वेश्चन पूछूंगा आगे चल के, मेरे पास ये H को आपने पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला, आप मेरे पास ये H को और Cl को 0 0 क्यों नहीं बोला, या मेरे पास H को आपने नेगेटिव और Cl को नेगेटिव क्यों नहीं बोला, इसको पॉजिटिव क्यों नहीं बोला, है ना? कहाँ पर सिंपल सोचना। मैं इसे एक बात बोलना चाहता हूँ, ऑक्सीजन स्टेट में पास क्या होता है बताना चाहता हूँ। जब भी कोई एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है, हाँ कि ना? एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। या तो मॉलिक्यूल सेम नेचर, कल यहाँ पर सारे सेम एटम वाले हो सकते हैं या डिफरेंट एटम के हो सकते हैं, है ना? एकदम ध्यान सुनना, मेरी बात को अच्छे समझेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का सीधा सीधा मतलब होता है जब भी कोई एलिमेंट किसी साथ कंबाइन कर रहा है तो अपने पास क्या करता है, या तो एक में पास यहाँ पर कोई चार्ज के अमाउंट रख रहा है, हाँ कि ना? उसके ऊपर क्या लेंगे, यहाँ पर एक चार्ज के अमाउंट आता है, या तो चार्ज क्या लेंगे कहाँ पर, रियल है, या तो चार्ज रियल चार्ज है, या तो पार्शियल चार्ज है। क्या बोलेंगे, पार्शियल चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल। क्या बोलेंगे, पार्शियल। हिंदी में आंशिक। क्या बोलेंगे, आंशिक। मतलब अपने पास थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ चार्ज रखता है, या तो चार्ज कंप्लीट चार्ज है या तो पार्शियल चार्ज है। अब बोलो सर कंप्लीट चार्ज के एक आध एग्जाम्पल दो ना सर। जैसे एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ NaCl। क्या बोलेंगे, NaCl। Na पॉजिटिव आयन लिखते हो और क्या Cl कहते हो, नेगेटिव आयन, हाँ कि ना? ये करेक्ट है, ये क्या बोलेंगे, करेक्ट है। जब मेरे पास Na और Cl ने कंबाइन किया तो Na में आ गया प्लस चार्ज, Cl में आ गया माइनस चार्ज। तो ये चार्ज कैसे बोलेंगे, कंप्लीट चार्ज। क्या बोलेंगे, कंप्लीट चार्ज। तो उसका जो कंप्लीट चार्ज आया कहाँ, ठीक है, इस चार्ज के अमाउंट को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें सोडियम का स्टेट कितना बोलेंगे, +1। कितना बोलेंगे, +1। क्लोरीन का कितना बोलेंगे, -1। क्लोरीन का कितना बोलेंगे, -1। क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना? मतलब जब भी एलिमेंट आपस में कंबाइन किए, क्या किए, कंबाइन किए, तो अपने पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज रखे हैं, अमाउंट चार्ज रखें आप, या तो रियल चार्ज है या तो रियल चार्ज है या तो पार्शियल चार्ज है, या तो रियल चार्ज है या तो पार्शियल चार्ज है। उसी रियल चार्ज या पार्शियल चार्ज के अमाउंट को क्या बोला गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बातें क्लियर हुई क्या? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर आपने जब ये चार्ज वार्ज लगाया ना तो आपको Na के साथ ऐसी क्या दिलचस्पी थी कि यहाँ पर Na को प्लस दिया और Cl को माइनस दिया। हम ऐसा भी तो कर सकता था ना, Na को कर सकता था माइनस, Cl कर सकता था प्लस, या Na कर सकता था 0 और Cl कर सकता था 0, हाँ कि ना? ये दोनों पॉसिबल नहीं है। इसमें से ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल में कहा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो बोलेंगे मेरे पास इसका डेफिनेशन पहले लिख लो, फिर देखेंगे इसका ओरिजिन कैसे हुआ। क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ये कैसे बना। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे केमिस्ट्री का हर आंसर 2 ही 3 टॉपिक का आंसर कहाँ पर, 2 ही 3 चीज़ों में जाकर टिक जाएगा, और 2 ही 3 चीज़ों में जाकर टिकाऊंगा आप कहाँ पर, उससे ज़्यादा नहीं टिकाएंगे। रटने वाला काम बिल्कुल नहीं, टोटल समझने वाला काम होगा, ठीक है ना? लिखेंगे भैया। तो एक तरह से बोलना चाहता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूंगा सिंगल एटम में जो अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, ड्यूरिंग द बॉन्डिंग। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एज फॉर सिंगल एटम, एज फॉर सिंगल एटम। किसी भी एक सिंगल एटम में अमाउंट ऑफ जो चार्ज आ रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, दिस चार्ज इज अ रियल चार्ज and this charge is a partial charge. This amount of real and partial charge is called oxidation state. समझ पाए क्या? लिखो। लिखेंगे जी, ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, रियल चार्ज और पार्शियल चार्ज, रियल चार्ज और पार्शियल चार्ज, रियल चार्ज और पार्शियल चार्ज प्रेजेंट ऑन specific atom, present on specific atom is called oxidation state, is called oxidation state, oxidation state। ठीक है, कोई दिक्कत है, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम भैया नहीं है। देखो पार्शियल कब होगा बोलेंगे, जब कंपाउंड कैसा होगा, कोवेलेंट। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट। और कंप्लीट चार्ज कब बोलेंगे, जब ये कैसा होगा बोलेंगे, अब कहाँ पर, आयनिक। क्या बोलेंगे, आयनिक। अगले पॉइंट से नोट कर लो कहाँ पर। व्हेन मॉलिक्यूल इज कोवेलेंट इन नेचर, व्हेन मॉलिक्यूल इज कोवेलेंट इन नेचर, चार्ज विल बी पार्शियल, चार्ज विल बी पार्शियल, हाँ या ना? चार्ज विल बी पार्शियल। आगे लिखना, अगले पॉइंट से, व्हेन कंपाउंड विल बी आयनिक, व्हेन कंपाउंड विल बी आयनिक, चार्ज विल बी रियल, हाँ या ना? ये कंप्लीट चार्ज बोल रहा हूँ, रियल चार्ज ये क्या बोलेंगे, कंप्लीट चार्ज। ठीक है, समझ पा रहे हो ना बच्चों? ये मान लो तुम्हारे पास क्या +1 मतलब +1 ही है, कहाँ पर, ये कितना का +1 नहीं है, +1 से कैसा बोलेंगे, छोटा है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या?
क्लियर डेफिनेशन? मतलब जब बॉन्डिंग करता है तो बॉन्डिंग करने उसमें अमाउंट ऑफ जो चार्ज आएगा, दैट इज बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सुन लो, फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेसिक से बात करूंगा मैं। ऐसी बेसिक से एक बार यहाँ पर जे में क्वेश्चन आया था, ठीक है? कहाँ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है? कहाँ पर? अच्छे सुनना। क्लियर है? जो मैं बोलना चाहता हूँ उस बात को अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, कहाँ पर जो बोल रहा हूँ उसको, ठीक है? ये जो मेरे पास बॉन्डिंग करने बाद जो चार्ज आया उसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे पास कि एलिमेंट बॉन्डिंग ही क्यों करते हैं, तो उसका आंसर कहाँ मिलता है? केमिकल बॉन्डिंग में। वो क्यों करता हूँ वहाँ पढ़ लेंगे, अब कहाँ पर? अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, है ना? कहाँ पर? दूसरी बात, जब ये बॉन्डिंग कर लेगा तो उसमें जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, उस अमाउंट ऑफ चार्ज ही क्यों आता है? मतलब आगे देखना चाहता हूँ, चार्ज जनरेशन। क्या बोलेंगे? चार्ज जनरेशन। अगर तुम चार्ज के जनरेशन को समझ जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ जाओगे। तो लिख लो भैया, कहाँ पर लिखेंगे? मेन पॉइंट लिखना, जनरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज जनरेशन, जनरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज जनरेशन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोलेंगे? जनरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज जनरेशन, ठीक है? बताओ जी, अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर से उठा रहा हूँ भैया तुम लोग के सामने, कि आप लोग जब भी HCl लिखते हैं तो ये H के और Cl के साथ एक डंडी लगाते हैं, और डंडी लगा के H पे लगाते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Cl लगाते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इट इज़ अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर HCl, लेकिन ये दोनों करेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों? कभी कभी आप इसको ऐसा भी नहीं लिख पाते हो, H पॉजिटिव चार्ज एंड Cl नेगेटिव चार्ज, और टूटने के बाद लिखते हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये कभी लिखते हैं यहाँ पर H0 एंड Cl0 लिख पाते हो क्या? नहीं, है ना? कहाँ पर? या बोलेंगे यहाँ पर H नेगेटिव और क्या लेंगे यहाँ पर Cl नेगेटिव लिख पाते हो, पॉजिटिव लिख पाते हो क्या? नहीं, ऐसा भी तुम नहीं कर पाते। तो वाई? ऐसा क्या वजह है कि यही हो रहा है? ऐसा क्या वजह है? एक एग्जैक्ट बात बोला इसने सभी ने, क्या बोलेंगे? यहाँ पर बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक में पास फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ कि ना? मतलब आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, H और Cl में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचना चाहता है? बोलेंगे Cl। और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, अपने पास क्या लाएगा? माइनस चार्ज। क्या लाएगा? माइनस चार्ज। सामने वाले क्या लाएगा? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, टू पुल अप इलेक्ट्रॉन, टू पुल अप इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। जितना ज़्यादा पावर होगा उसका क्या रहेगा? माइनस चार्ज। क्या बोलेंगे? माइनस चार्ज। तो इसका मेन वजह क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब क्या समझे? इसमें जो भी यहाँ पर जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या रखेगा? माइनस, और जो कम रहेगा क्या रखेगा? प्लस। पूरी कहानी सिम खत्म। बस तुम्हें क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। जिसको पता है वो चार्ज वार्ज लगा लेगा फटाफट। कहाँ पर? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो HCl में नेगेटिव चार्ज आने का पर्पस क्या था? रीजन क्या था? तो रीजन ये भैया, Cl के खींचने का पावर H से ज़्यादा है। अभी मत पूछना ज़्यादा क्यों है, मैं तुम्हें कहाँ पढ़ाऊंगा? चैप्टर नंबर 3 में। कहाँ पढ़ाऊंगा? चैप्टर नंबर 3 में। अभी बस इतना जान लो कि Cl ज़्यादा खींचता है। Cl क्या करता है? ज़्यादा खींचता है। ये H और Cl की जब बॉन्डिंग हुई है तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कौन खींच रहा है? बोलेंगे Cl। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ होना था, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसके तरफ है? बोलेंगे Cl के तरफ है। इसलिए क्या लेंगे? कहाँ पर? Cl पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली माइनस, यहाँ जाएगा पार्शियली प्लस। इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरा इलेक्ट्रॉन खींच के अपने घर ले गया है, अपने तरफ बस खींच के रखा है, अपने तरफ खींच करके रखा है। इसे बोलेंगे यहाँ पर पार्शियली माइनस और पार्शियली प्लस। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? बोलेंगे अब कहाँ पर? क्या था? बोलेंगे मोर था। क्या था? मोर था। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा था? बोलेंगे अब कहाँ पर? लेस था। क्या था? लेस था। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या रखेगा? नेगेटिव। क्या रखेगा? नेगेटिव। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या रखेगा? कहाँ पर? पॉजिटिव। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। वैसे NaCl में क्या बोलेंगे? Na और Cl में Na पॉजिटिव बनाया और Cl क्या बनाया? नेगेटिव बनाया। तो इसका मतलब भी क्या लेंगे? ये कैसा बोलेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये बोलेंगे मेन और क्या बोलेंगे? लेन। कोई दिक्कत है? ये क्या बोलेंगे? मेन मतलब बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और क्या लेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो पता होगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कितना आता है? अप्रॉक्स होता है 3.2 के आसपास। कितना होता है? 3.2 के आसपास। सोडियम कितना होता है पता है? 0.9। कितना बोलेंगे? 0.9 के आसपास। मैं सब कभी ऑर्डर लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो मैं बोलना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट का जनरेशन का मेन पर्पस क्या बोलेंगे? मेन वजह क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखेंगे भैया, समझ में आ गया ना? लिखेंगे चार्ज जनरेट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चार्ज जनरेट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
चार्ज जनरेट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला पॉइंट, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा उसमें चार्ज क्या आएगा, प्लस की माइनस, नेगेटिव। क्या बोलेंगे, नेगेटिव। और इसका कम होगा उसमें क्या जाएगा, बोलेंगे प्लस। हाँ कि ना, लिखो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है ना भैया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंटेन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंटेन कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मैं इसको एक शॉर्टकट बोलूंगा, मेन। मेन में क्या बोलेंगे, मेन में आएगा नेगेटिव और लेन में आएगा पॉजिटिव। ठीक है, मेन लेन, बस मेन लेन की कहानी समझ तो आनी चाहिए। अगर मेन लेन समझ गए तो तुम्हारा ये ऑक्सीडेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ पर, अब तुम्हें पता होना सबसे ज़्यादा कौन खींचता है जी, कौन खींचता है, बोलेंगे फ्लोरीन। वो तो हर बच्चे को पता है कहाँ पर कितना होता है उसका वैल्यू, इसलिए पता है फ्लोरीन कभी हमेशा फ्लोरीन का होता है नेगेटिव होता है। क्या बोलेंगे, नेगेटिव। कभी भी मेरे पास पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता है। फ्लोरीन कभी पॉजिटिव नहीं हो पाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खींचता है कौन, बोलेंगे फ्लोरीन। कौन खींचता, बोलेंगे फ्लोरीन। क्यों खींचता है मत पूछना, उसका वजह मैं फिर से बताऊंगा चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है ना, बस अब इतना जान लो, ज़्यादा कौन खींचता है, फ्लोरीन। कौन खींचता है, फ्लोरीन, पक्का। अब फ्लोरीन कहाँ होता है पता नहीं, पता है, पीरियोडिक टेबल में। कहाँ, पीरियोडिक टेबल में। पहले इतनी सारी बातें नोट कर लो फटाफट। फ्लोरीन हमारे दांतों में है सर, कैल्शियम फ्लोराइड। कोलगेट घिसते हो ना, ज़्यादा मत घिसो, फ्लोराइड तक गला देगा तुम्हारे दांतों को। फिर सामने से दांत निकाले तो भोभलो। ठीक है, इनके पहले कौन आता है, कौन आता है, ऑक्सीजन। उसके पहले कौन आता है, कौन आता है, नाइट्रोजन। उसके पहले कौन आता है, कौन आता है, इसका रोल नंबर होता है बबुआ 9। कितना होता है, 9। इसका होता है 8, इसका होता है 7। 7 से पहले क्या आता है, 6 आएगा ना। और 6 से पहले कितना आएगा, 5। 5 से पहले कितना आएगा, 4। 4 से पहले कितना आएगा, 3 आएगा ना। और 3 से पहले कितना आता है, 2। और 2 से कितना आता है, 1। 1 के बाद कितना आता है, बोलेंगे 1 के बाद कितना आता है, 2। 0 नहीं आता है। 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है। हाँ तो बोलो, बातों को ध्यान सुने। ठीक है, कहाँ समझो। और मेरे पास नींद को छोड़ के आया घर में, ये फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन आ गया। इसके बाद कौन सा बोलेंगे, इसके पहले कौन आएगा, कार्बन। कौन आएगा, कार्बन। उससे पहले बोरेन। क्या बोलेंगे, बोरेन। उसके बाद, उसके पहले ये लिथियम, यहाँ पर बेरिलियम। पक्का, इतना बस जान लो, इतना बस जान लो। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ आएगा कहाँ पर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कहाँ पर आगे क्या होता है, नियॉन। नियॉन का कोई काम धाम नहीं है, इनर्ट गैस है, बर्बाद फैमिली है, छोड़ दो। ठीक, कहाँ पर समझ आएगा ना। पर सबसे ज्यादा किसका होता है, बच्चे लोग बोलेंगे कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन। कितना होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का अप्रॉक्स होता है क्या लेंगे, 4.0। क्या लेंगे, 4.0। अगर आप फ्लोरीन से पीछे जाते हो तो एक काम कर लेना भैया, मैं बोलना चाहता हूँ, समझो कहाँ पर देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, बोलेंगे यहाँ पर बढ़ता है। क्या होता है, बोलेंगे बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बोलेंगे घटता है। ये बढ़ता घटता क्यों, हम लोग आगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, तो इतना जान लो। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कितना बोलेंगे, 4। कितना 4। अगर मैं पीछे आऊंगा तो इसका वैल्यू कर लेंगे, हर एलिमेंट के लिए 0.5 कम कर देना। 0.5 कितना कम करना है, बोलेंगे 0.5। 0.5 कम करूं, कितना मिलेगा इसका, 3.5। इसका कितना मिलेगा, 3.0। इसका कितना मिलेगा, 2.5। इसका कितना मिलेगा, 2.0। 2.0। इसके पहले कितना मिलेगा, 1.5। इसका कितना मिल जाएगा, 1.0। हाँ कि ना। ये तुम्हारे पता कहाँ पे एस ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक बोलेंगे, एस ब्लॉक। ये तुम्हारे कौन सा ब्लॉक है, बोलेंगे पी ब्लॉक। हाँ है ना। एलिमेंट में एक बार अच्छे से देख लो जी, अगली बार मैं बातें नहीं करूंगा यहाँ पर। अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, ऊपर से नीचे आता हूँ एस ब्लॉक के लिए, तो क्या करना है, -0.1 कम कर देना। क्या करेंगे, बोलेंगे -0.1। अब बोलो लिथियम के नीचे कौन आता है, हेलिना। हेलिना के रब से फरियाद। फरियादी बेकार है, रेडियो एक्टिव है। कैसे बोलेंगे, रेडियो एक्टिव। छोड़ दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तब माइनस कम करते चलो, कहाँ पर कितना जाएगा, कितना जाएगा, कितना बोलेंगे अब, कहाँ पर हो जाएगा, 0.9, हो जाएगा 0.8, हो जाएगा 0.7, हो जाएगा 0.6। कोई दिक्कत है। सबसे कम किसका होता है, सीजियम का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का।
आज से मेरे पास क्या लेंगे, मेरे पास आज 2021 चल रहा है, 2012 जब मैंने पेपर दिया उस समय क्वेश्चन पूछा था, बताइए दुनिया का सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड कौन होगा, मोस्ट आयनिक कौन सा होगा, तो भैया जो सबसे ज़्यादा खींचेगा और जो सबसे ज़्यादा खिंचाएगा, तो ये मेरे पास सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड, हाँ कि ना, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, क्या बोला समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, फ्लोरीन पूरा खींच लेगा, ये पूरा खींचा जाएगा, तो सीजियम का सबसे कम होता है और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, जिसका मैं पास बोलना चाहता हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा वो सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड में आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या। अब देखो फ्लोरीन फैमिली के नीचे भी कुछ कुछ लोग आते हैं, उसको भी देख ले क्या, फ्लोरीन के नीचे कौन कौन से एलिमेंट भैया, फ्लोरीन के नीचे कुछ कुछ एलिमेंट आते हैं, उसके नीचे कौन बोलेंगे यहाँ पर कौन कौन आता है, फिर कल बाहर आई आत्मा, ये लो फिर कल बाहर आई, हाँ है ना, कौन बोलेंगे, आत्मा, क्या बोलेंगे, आत्मा, ये आत्मा को छोड़ देना कहाँ पर, आत्मा भी काम नहीं आएगी, बस इतना याद रखना। फ्लोरीन के नीचे का है क्लोरीन, इसके लिए मेरे पास वैल्यू कितना था, अप्रॉक्स 3.2 के आसपास है ना, पर ये 2.8 के आसपास, ये 2.7 के आसपास है ना, कुछ कुछ एलिमेंट का याद रखना मेरे पास, इस नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फास्फोरस, कौन आता है, फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, बोलेंगे सल्फर, कौन आता है, बोलेंगे सल्फर, हाँ है ना, ये सल्फर है, क्या बोलेंगे, फास्फोरस, ये दो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा याद रखना। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे फैमिली का बदमाश है वो कौन है, बोलेंगे हाइड्रोजन, कितना बोलेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मेरे पास याद रखना बच्चों कितना होता है, 2.2, कितना होता है, बोलेंगे 2.2, कितना होता है 2.2, और अप्रॉक्स का बोलेंगे फास्फोरस भी कितना बोलेंगे 2.2 के आसपास ही आता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब फास्फोरस से सल्फर पे जाओगे तो वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं आएगा, आएगा, थोड़ा बहुत वैल्यू थोड़ा सा मिलता है, ज़्यादा मिलता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, नोट कर लो जी। ये तुम्हारा ऑर्डर याद रखना भैया, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये अच्छे से पढ़ लेना, अगर ये अच्छे से याद है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेल दोगे, ठीक है। कोई भी बॉल आएगा छक्का 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 ही पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पर, और जो मैं लिखा है मेरे पास याद रखना, तुम्हारे नेट में बहुत सारे का स्केल मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिसऑर्डर का, ये जो स्केल लिखा है इसे बोलेंगे यहाँ पर पॉलिंग स्केल लिखा हूँ, क्या बोलेंगे, पॉलिंग, लिनस पॉलिंग का स्केल है, हर साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दिया था, अल राका, राका, पाका, चाका, रॉकी, पॉकी सब लोग दिए थे ना, कहाँ पर, ये कौन सा वाला बोलेंगे, लिनस पॉलिंग, जो सबसे बढ़िया मेरे पास स्केल माना गया, समझ रहे हो ना, क्या बोलेंगे, लिनस पॉलिंग का स्केल है, ठीक है, कहाँ पर, तुम लोग नेट में अगर मेरे पास कुछ वैल्यू उटपटांग मिलता है ना तो घबराना मत, जहाँ पर फ्लोरीन 4.0 वाला है ना वो लिनस पॉलिंग का स्केल है, किसका बोलेंगे, लिनस पॉलिंग, समझ रहे हो ना, तो स्केल कहाँ से लिया बोलेंगे, अब कहाँ पर, लिनस पॉलिंग स्केल है, कौन सा बोलेंगे, लिनस पॉलिंग, ये कौन सा पता है तुम लोगों को, लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग है, साइंटिस्ट ने कह दिया तो बीबीटी कह दिया तो बोलेंगे बीबीटी, और इसको 1954 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज, क्या मिला था, नोबेल प्राइज, इट इज अमेरिकन, ही इज अ अमेरिकन साइंटिस्ट, ये अमेरिकन साइंटिस्ट था जी, अमेरिकन साइंटिस्ट, और बहुत ज़्यादा अकड़ू था, समझ रहे हो ना, हमने जो बोल दिया सो बोल दिया वाला बात है। तो जनरेशन क्लियर हो गया, जनरेट होने का ये बजट देखना, तुम अपने आप निकाल लोगे, तुम किसी को भी चार्ज अपने आप निकाल लोगे यहाँ पर, ठीक है, अभी कोई भी कंपाउंड लिखूंगा बोलोगे इसका चार्ज इतना आएगा, इसका चार्ज इतना आ जाएगा, ठीक है, कहाँ पर, समझ रहे हो ना। एक नया चीज़ और सिखा दूँ तुम लोगों को, पक्का सर, सच में, तो इसमें क्या आएगा, माइनस, इसमें क्या आएगा, प्लस। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर आपने यहाँ पार्शियल वाला काम किया, क्या किया, पार्शियल लगाया, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, बोलेंगे कंप्लीट नेगेटिव आयन लगाया, जरा इसको भी बताओ सर ऐसा क्यों लगाया, जानना है कि नहीं जानना है, कि रट लोगे, जानना है, ऐसा कब कंप्लीट लेना है और कब क्या लेना है, पार्शियल, तो बताओ भैया ठाकुर जी बताइए, प्रयास कब प्लस लेंगे, आगे कंप्लीट प्लस लेंगे, कब यहाँ पर पार्शियल प्लस लेंगे, हाँ कब दे देगा, कब ले लेगा, अपने ऊपर ले ले, काम धाम चल रहा है ना, कहाँ पर मेन क्या कर रहा है, बोलेंगे ले रहा है, लेन क्या कर रहा है, दे रहा है, हाँ कि ना, दो ही तरह के बॉन्ड होते हैं दुनिया में, कोवेलेंट और आयनिक, कोवेलेंट और आयनिक, ये कोऑर्डिनेट क्या है सर उसको भी सिखा देंगे,
कोवेलेंट और आयनिक, कोवेलेंट और क्या बोलेंगे आयनिक। हाँ आयनिक है, क्यों सर ये हेलोजन है और ये तो उससे क्या हो जाता है फिर, उसने क्या गलती कर दी है बेचारे ने। उसका सबसे कम होता है, उसका सबसे ज़्यादा। हाँ वो तो फेंको वाली बात होगी फिर। अब देखो एक डाटा बोलना चाहता, ध्यान सुनो कहाँ पर, जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, ध्यान सुनना, जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, चलो पहले निकाल लो कहाँ पर, क्या इसका मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस निकाल सकता हूँ क्या, दोनों का अंतर निकाल सकता हूँ क्या, यस सर। चलो इसको तू एक मान ले, क्या मान ले, एक मान ले, 0.9 को एक मान लो चलेगा, अरे हाँ बोलना। चलिए एक है कितना है, 4 है, 4 में कितना गया, एक गया, 4 में कितना गया, एक गया, गया ना। तो इसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आ रहा है, कितना जाएगा, 3.1 आएगा। हाँ तो बोलो, चलो इसका निकालो, H और OH का निकालो, H और O का निकालो। H का कितना है भैया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है तो बोलेंगे अब कहाँ कितना था, 2.2 था, इसका लेंगे 3.5 है ना, बोल कितना जाएगा। डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला था कितना लेंगे यहाँ पर, E2 माइनस E1 करोगे ना, हार माइनस तो 3.5 माइनस का 2.2 बोलूँगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 1.3, पक्का। क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब सुनो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं ध्यान से यहाँ पर, अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है, अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है, 1.7 है या 1.7 से कम है, 1.7 से कम है, क्या बोलूंगा 1.7 से कम है, ध्यान दे 1.7 से कैसा बोलेंगे, कम है। डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन क्या बोलेंगे 1.7, पक्का क्या होगा वो कोवेलेंट, क्या बोलेंगे कोवेलेंट, क्या बोलेंगे कोवेलेंट। और उसमें क्या लगाएंगे, चार्ज कैसे लगाएंगे, पार्शियल, चार्ज कैसे लगाएंगे पार्शियल, या तो पार्शियली पॉजिटिव या तो पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली पॉजिटिव किसमें लगाएंगे, लेन में, क्या लगाएंगे लेन में, और मेन में क्या लगा देंगे पार्शियली नेगेटिव। फंडा क्लियर है भैया, ये तुम्हारा एनसीईआरटी फैंसीईआरटी भी नहीं मिलेगा, मेरे आरटी मिलता है, ये समझ गए ना। अगर किसी का डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है 1.7 से, या डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लेंगे, कहां पर क्या लेंगे, बड़ा है 1.7 से, पक्का आंख मूंद के क्या बोलना हो, आयनिक है, क्या बोलेंगे आयनिक, क्या बोलेंगे आयनिक, है ना, कैसा बोलेंगे आयनिक, क्या बोलेंगे आयनिक, क्या बोलेंगे आयनिक। और सुन लो यहाँ पे एक कंडीशन है, कहाँ पर पूरे कंडीशन को पढ़ा देता हूँ, कहाँ चलो अब यहाँ घुसा तो घुस जाता हूँ, इसको मिटा दूँ थोड़ा सा। अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 आ ही गया एग्जैक्ट, तो उसको बोलते हैं 50% कोवेलेंट है और 50% क्या बोलेंगे आयनिक, ठीक है। कहाँ पर अगर अप्रॉक्स कितना बोलेंगे यहाँ पर 1.7, यहाँ पर अप्रॉक्स कितना बोलेंगे 1.7, ठीक है। कहाँ सुनो और उतना कहाँ जाना है, वहाँ पर 1.7 क्या लेंगे, 1.7 है, 1 से बड़ा है आयनिक, क्या मान लेना बोलेंगे आयनिक, और 1.7 से कैसा है कम है, कैसा बोलेंगे कम है, तो क्या लेंगे अब कहाँ पर कैसा जाएगा कोवेलेंट, क्या बोलेंगे कोवेलेंट, है ना। और कोवेलेंट मतलब 100% कोवेलेंट नहीं, उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है, आयनिक करेक्टर कम है। लेकिन इस केस में क्या बोलेंगे अब कहाँ पर तुम्हारे क्या लेंगे, आयनिक करेक्टर ज़्यादा है, कोवेलेंट करेक्टर कम है। इधर क्या बोलोगे, इधर क्या बोलेंगे यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है आयनिक करेक्टर से, हाँ या ना, समझ आ गया क्या। तो इन सब के जनरेट होने का वजह क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब निकाल लेता हूँ किसी भी कंपाउंड का निकालने से बोलेंगे NaCl, क्या बोलेंगे NaCl। अब उसके पीछे डंडी लगाना है कि बिना डंडी लगाना है बात कर सकते हैं, यहाँ पर देखो NaCl, ये Na और क्या बोलेंगे Cl है। बोलो जी Na कितना होता है 0.9, 1 मान लूँ, अरे हाँ बोलो कितना मान लूँ, 1 मान लूँ, इसका कितना बोलेंगे 3.2 मान लूँ, 3.2 में कितना गया 1 गया, कितना बचेगा 2.2 आ गया ना। कौन सा कैटेगरी, इधर जाएगा ना आयनिक, तो यहाँ क्या लगाऊंगा कंप्लीट +1 या कंप्लीट -1। इस केस में क्या बोलेंगे यहाँ पर आप लगाओगे जो चार्ज जब भी लगाओगे, जब भी क्या लगाओगे चार्ज, क्या लगाओगे कंप्लीट +1 या करेंगे कंप्लीट -1। कंप्लीट +1 कहाँ लगेगा बोलेंगे लेन में, कहाँ लगेगा लेन में, और कहाँ लगेगा मेन में। कोई दिक्कत, नोट डाउन, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट सीखे, मजा आ गया सर। और किसका निकालना है, यहाँ पर चार्ज जनरेट होने का मेन वजह क्या बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब हम लोग पढ़ने जाने के लिए यहाँ पर रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एलिमेंट का क्या निकालना, मतलब ऑक्सीडेशन निकालना है, उसके लिए क्या रूल है, कितना कितना एज्यूम किया जाता है, कितना कितना लिया जाता है। एक तरह का छोटा मोटा रूल है, कम से कम 10-15 छोटे रूल है, उसको यहाँ पर एक एक लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। लिखो, लिखेंगे रूल्स फॉर determination of oxidation state, rules for 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 the determination of क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है।
एक बात बताओ मेरे को कहाँ पर, जब दो चीज़ें कंबाइन करेंगे, दो चीज़ें क्या करेंगी, कंबाइन करेंगे, और जो कंबाइन कर रहा है तो जो में पास कर लेंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाँ कि ना। एक बात बताओ कहाँ पर चार्ज कब आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, जब क्या बोलेंगे, खींचा जा रहा है, हाँ कि ना, तभी चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगर कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं तो कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा, हाँ कि ना। ध्यान सुनना, मैं बात बोलना चाहता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करने का दो ही रूल हैं, फिर उसमें से दूसरा रूल है उसका पर, उसके बहुत सारे छोटे छोटे क्या मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे। एकदम सिंपल फंडा, एकदम सिंपल तरीका मेरे पास को निकालना, देखो समझो कहाँ पर, ठीक है। दुनिया में दो ही तरह की चीज़ें हैं, दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, एक होता है प्योर फॉर्म में है, एक क्या बोलेंगे, कंबाइन फॉर्म में है। एक कैसा बोलेंगे, प्योर फॉर्म में है, एक क्या बोलेंगे, कंबाइन फॉर्म में। जैसे गोल्ड, जैसे गोल्ड का प्लेट बोलूँ तो क्या गोल्ड का प्लेट प्योर फॉर्म है कि कंबाइन फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में। वहाँ सिर्फ क्या मिलेगा, गोल्ड 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 गोल्ड। जैसे आयरन का मैंने किल ले लिया, किल, उसमें सिर्फ आयरन होगा, कहाँ पर, आयरन 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 आयरन, कहाँ पर, क्या किसी के साथ कंबाइन है क्या, नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना, मैं क्या बोला, क्लियर है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ भैया, आप कहाँ पर एक बात को समझेंगे कहाँ पर, कि मेरे पास दो ही तरह की चीज़ें हैं, प्योर फॉर्म और क्या बोलेंगे, कंबाइन फॉर्म। एक बात बताओ मैं कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, एक सिंपल सी बात होती है। मान लो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं रस्सी लिया ना, कहाँ पर रस्सी ले लिया, बड़ा सा रस्सी ले लिया, इधर क्या बोलेंगे 5वीं क्लास का बच्चा रख दिया, इधर क्या बोलेंगे 10वीं क्लास का बच्चा रख दिया, या बोलेंगे 12वीं क्लास का बच्चा रख दिया, या तुम्हारे जैसे कोई बच्चा रख दिया, अब बोलेंगे रस्सी को खींचो, तो कौन खींच पाएगा, वो रस्सी किस तरह जाएगा, बोलेंगे कहाँ पर, इधर जाएगा, जाएगा जाएगा, तो इस पर क्या लगा देंगे, माइनस, इस पर क्या लगा देंगे, प्लस, हाँ कि ना। अगर इधर क्या लेंगे, कहाँ पर 5वीं क्लास का बच्चा है, उस चीज़ के जैसा 5वीं क्लास का बच्चा यहाँ भी रख दिया, और बोलो रस्सी खींचो, कोई खींच पाएगा क्या, क्या उसमें चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 5वीं क्लास का बच्चा अगर 5वीं क्लास के बच्चे के साथ कंबाइन है, ठीक है, कहाँ पर सेम, अगर सेम के साथ कंबाइन है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या, नहीं। अब तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन को कंबाइन कर दिया, अब बोलो इसका डिफरेंस कितना आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा ना। 100% कोवेलेंट होगा ही नहीं होगा, होगा। हाँ तो बोलो क्या कोई इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा क्या, नहीं। इसका कितना था 4 पॉइंट कितना बोलेंगे, 0, इसका कितना 4 पॉइंट कितना बोलेंगे, 0, हाँ ना जी। तो इसका डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, कहाँ कितना जाएगा बोलेंगे, कहाँ कितना जाएगा, 0 आएगा ना। तो इसमें चार्ज कब आएंगे, 0, इसमें चार्ज कब आएंगे, 0, हाँ है ना। इसीलिए तुम्हें पता है F2 को क्या लिखते हो, 0 लिखते हो, क्या लिखते हो, 0। उसके 0 लिखने का पर्पस समझ में आ गया क्या। इसका मतलब ये है फ्लोरीन किसी कंबाइन फॉर्म में नहीं है, खुद के साथ क्या बोलेंगे, ये भी फोर्थ खींचेगा, यही फोर्थ खींचेगा, इसलिए क्या जाएगा, दोनों कितना जाएंगे, 0 होंगे, नहीं होंगे, होंगे। क्या बोला, समझ में आ गया। जब मेरे पास एलिमेंट कंबाइन करके एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तभी चार्ज लेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं लेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं मेरे पास, यहाँ पर दो ही रूल पढ़ाऊंगा। कहाँ पर, पहला कौन सा बोलेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिटर्मिनेशन का क्या बोलेंगे, यहाँ पर डिटर्मिनेशन का सिर्फ दो ही रूल है, डिटरमाइन करने का, डिटर्मिनेशन का सिर्फ दो ही रूल तुम्हें समझाऊंगा। कहाँ पर, दुनिया में दो ही तरह की चीजें हैं, एक क्या बोलेंगे प्योर फॉर्म, क्या बोलेंगे प्योर फॉर्म, क्या बोलेंगे प्योर फॉर्म में, एक क्या बोलेंगे यहाँ पर कौन से फॉर्म में बोलेंगे, कंबाइन फॉर्म, क्या बोलेंगे कंबाइन फॉर्म। तुम्हें रखना नहीं है इसको, क्या बोलेंगे कंबाइन फॉर्म, ठीक है, आप समझो। एक प्योर फॉर्म में दिखता है, कौन सा फॉर्म दिखता है, बोलेंगे कंबाइन फॉर्म में, ठीक है भैया। प्योर फॉर्म वाले क्या जाएंगे, सेम के साथ कंबाइन करेंगे। तो जितने भी प्योर फॉर्म वाले होंगे क्या कभी रिएक्शन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उनका वैल्यू कितना जाएगा, 0, क्या जाएगा, 0। ऑल प्योर फॉर्म एलिमेंट, ऑल प्योर फॉर्म एलिमेंट, ऑल प्योर फॉर्म, ऑल फॉर्मेट, जितने भी फॉर्मेट है, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर, सिक्लियर, जितने भी आप कहाँ पर जो प्योर फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, उनके लिए वैल्यू कितना लेके चलेंगे, 0, कितना लेके चलेंगे, 0। लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अभी प्रूफ भी कर दिया ना। F2 कौन सी फॉर्म में बोलेंगे, प्योर फॉर्म में, हाँ है ना। F2 के लिए कितना ले लिया बोलेंगे, 0, कितना ले लिया, 0। Cl2 भी कितना जाएगा, 0। Br2 भी कितना जाएगा, 0। I2 भी कितना जाएगा, 0। अगर लिखना चाहते O2 कितना जाएगा, 0। N2 भी कितना बोलेंगे, 0। H2 भी कितना बोलेंगे, 0 आएगा ना। ये खुद के साथ कंबाइन किया है ना, तो इनका चार्ज कितना जाएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। एक होता है क्या लेंगे S2, क्या बोलेंगे S2, डाई सल्फर भी कितना जाएगा, 0। एक होता है S6, क्या होता है S6, ये भी कितना जाएगा, 0। एक होता है S8, क्या बोलेंगे S8, ये भी कितना जाएगा, 0। एक होता है पॉली सल्फर SN, ये भी कितना जाएगा, 0। क्या बोला, समझ में आ गया। तो जितने भी प्योर फॉर्म वाले सबको कितना जाएगा, 0, बिकॉज ये किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होगा तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर डिफरेंस, चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, हाँ है ना, समझ गए क्या। और भी है, जैसे बोलेंगे अब कहाँ मैं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ मैं क्या लिखूँ, कहाँ पर P4, नाम सुना P4 का, रेड फास्फोरस, क्या बोलेंगे, रेड फास्फोरस। चार्ज कितना लेके चलोगे, 0। ये सुन लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कूद के, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, P4 कितना बोलेंगे, 0। एक होता है क्या लेंगे आप कहाँ पर, P4N, ये भी कितना होगा, 0। एक होता है वनली PN, क्या बोलेंगे PN, ये भी कितना होता है, 0। फास्फोरस के 3 फॉर्म होते हैं जी, कौन से बोलेंगे, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, हाँ कि ना। व्हाइट, रेड और क्या बोलेंगे, ब्लैक। उससे डिटेल में और बात करेंगे अब कहाँ, जब क्या पढ़ाऊंगा दोनों को P ब्लॉक, क्या बोलेंगे P ब्लॉक। तो इन सबके चार्ज कितना जाएगा, 0। अब सोचो आपने एक में पास आयरन का किल लिया, आयरन का मेरे पास नेल लिया, उस नेल में या नेल कितना लेंगे, यहाँ पर चार्ज कितना होगा, 0।
अगर वो प्योर फॉर्म है कितना बोलेंगे एकदम से प्योर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि अच्छे भी क्या लेंगे आयरन 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 आया ही नहीं आएगा, आएगा। हाँ तो बोल दो, तो इसमें कितना लेके चलो बोलेंगे कहाँ पर जीरो। क्या बोलोगे जीरो। तो ऑल प्योर मेटल क्या बोलेंगे ऑल प्योर मेटल, जितने भी प्योर मेटल हैं ऑल प्योर मेटल सब में चार्ज कितना लेके चलोगे जीरो। जैसे एग्जांपल देख लो आयरन का सीट कितना बोलेंगे जीरो, जिंक का सीट जीरो, गोल्ड का सीट जीरो, जिंक का सीट जीरो, कॉपर का सीट जीरो। हाँ कि ना, जितने भी प्योर मेटल तुम्हें दिखाई देंगे उनके ऊपर चार्ज कितना जाएगा जीरो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, नोट कर लो। लेता है हाँ कि ना। तो फ्लोरीन में चार्ज कितना लेंगे -1, कितना लेके चलेंगे -1। ये भी तुम्हारा जेई 2010 या 11 क्वेश्चन था जी। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो सिर्फ 2 ही स्टेट शो करता है, या मेरे पास ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो सिर्फ एक ही नॉन जीरो स्टेट शो करता है। क्या बोलेंगे नॉन जीरो, एक ही नॉन जीरो स्टेट। हाँ कि ना, लेस देन जीरो नॉन जीरो स्टेट। तो कौन बोलेंगे फ्लोरीन। कितना बोलेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना होता है प्योर फॉर्म में कितना है 0 है, और कितना होता है -1। बाकी सबको उठा के देख लो नॉन मेटल में है ना। कहाँ पर क्लोरीन भी कितना शो करता है बोलेंगे 0 +1 +3 +5 +1 शो कर देता है। हाँ कि ना। तो सिर्फ वो कैसा एलिमेंट था जो कितना तो बोलेंगे कहाँ पर कितना 0 और -1। हाँ कि ना, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, समझो ध्यान सुनेगा। कंबाइन फॉर्म क्या बोलेंगे कंबाइन फॉर्म। कंबाइन फॉर्म में सबसे पहले किसके लिए रूल लिखेंगे बोलेंगे फॉर फ्लोरीन। क्या बोलेंगे फॉर क्या बोलेंगे फ्लोरीन। किसके लिए बोलेंगे फ्लोरीन। हाँ कि ना, आप सुन लो फ्लोरीन के लिए क्या रूल सुनेंगे कहाँ पर कंबाइन फॉर्म पहले बोलेंगे फॉर क्या बोलेंगे फ्लोरीन। ठीक है, अब सोचना ध्यान से, मैं बात को समझेंगे। अब कहाँ पर देखना, अगर फ्लोरीन किसी तरह कंबाइन करता है तो क्या बनाएगा फ्लोराइड। क्या बोलेंगे फ्लोराइड। एफ में नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, आएगा। हाँ कि ना। तो फ्लोरीन का पॉजिटिव होगा क्या नहीं, कभी भी पॉजिटिव क्यों नहीं सकता भी पॉजिटिव, क्योंकि फ्लोरीन में चार्ज कैसा बोलेंगे आप फ्लोरीन कैसे, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा खींचेगा। क्या करेगा खींचेगा, खींच लिया, खींचा कि नहीं खींचा, खींचा, इसलिए चार्ज कितना बोलेंगे -1। तो बोलना चाहते तो पहला रूल कर लेंगे फॉर फ्लोरीन, या बोलेंगे फॉर क्या बोलेंगे आप कहाँ पर फ्लोराइड, एज अ फ्लोराइड। क्या बोलेंगे एज अ क्या बोलेंगे फ्लोराइड। अगर एज अ फ्लोराइड देखना चाहता हूँ तो एफ में कौन सा चार्ज आएगा -1। क्या बोलेंगे -1 लोगे ना। -1 क्यों, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब मेरे पास फ्लोरीन कहीं भी कंबाइन फॉर्म मिले, आंख मूंद के फ्लोरीन में क्या लिखना -1। क्या लिखना -1। एक आध एग्जांपल देखूं क्या, जैसे बोलना चाहता हूं कैल्शियम फ्लोराइड ने बताया फ्लोरीन का कितना लेके चलोगे, तो क्या बोलेंगे -1। क्या बोलेंगे -1। अगर बोलेंगे सोडियम फ्लोराइड में फ्लोरीन का कितना लेके चलोगे, कितना बोलेंगे -1। अगर लिखेंगे सोडियम सॉरी क्या पोटेशियम फ्लोराइड में फ्लोरीन का कितना लेके चलोगे, कितना बोलोगे -1। क्या बोलो सोच पा रहे हो। अगर कोई आपसे बोला जाए कि क्या लेंगे यहाँ पर Na3AlF6 है, अब बताइए सर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया, इसमें एफ का कितना होगा, तो फ्लोरीन कहीं भी तुम्हें कंबाइन फॉर्म में देखिए एक आंख मूंद के लिखना -1। एक फ्लोरीन का चार्ज कितना होगा -1। ऐसा करने से फ्लोरीन को क्या मिलता है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। करता नहीं करता है, करता है। फ्लोरीन होता कितना बोलेंगे 9। कितना होता है 9। होता कितना है 2 and 7 होता है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले गेन कर ले, क्या कर ले गेन कर ले, तो बनाएगा F नेगेटिव। हाँ है ना। और कितना 2 and 8 होगा कि नहीं होगा, होगा। इसलिए फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो एज अ फ्लोराइड कितना लेके चलना -1। लिखो रूल नंबर फर्स्ट, कंबाइन फॉर्म में रूल नंबर फर्स्ट एज अ फ्लोराइड -1। एज अ फ्लोराइड ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी टेकन -1। एज अ फ्लोराइड ऑक्सीडेशन स्टेट टेकन, एज अ फ्लोराइड ऑक्सीडेशन स्टेट टेकन -1। क्लियर है। फ्लोरीन तुम्हें कहीं भी कंबाइन फॉर्म में दिख गया, आंख मूंद के क्या लिखना बोलूँगा कहाँ पर, अरे कितना लिखोगे -1। क्या लिखोगे -1। घबराना नहीं है, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है, फ्लोराइड का कहानी खत्म। अब फ्लोरीन खुद के साथ कंबाइन करके तब वैल्यू कितने लेके चलोगे, कितने लेके चलोगे 0। पक्का ना, चलो अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तो कोई दिक्कत तुम लोग को, फ्लोरीन का रूल खत्म। आगे ना, आगे देखो सेकेंड रूल किसके लिए बोलेंगे। अब मेरे पास फ्लोरीन के बाद ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कौन है बोलेंगे ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे ऑक्सीजन। हाँ कि ना। तो ऑक्सीजन के साथ देख लो भैया कहाँ पर, ऑक्सीजन के लिए क्या रूल बनाओगे बताओ, खुद से बनाओ, खुद से बताओ। ऑक्सीजन जब क्या बोलेंगे खुद से कंबाइन करेगा, क्या बोलेंगे खुद से कंबाइन करेगा, तब वैल्यू कितना बोलेंगे 0। कितना बोलेंगे 0। अगर ऑक्सीजन खुद से कंबाइन करे तो वैल्यू कितना बोलेंगे 0 लोगे ना। लेकिन किसी और के साथ कंबाइन कर लिया तो डिपेंड करता है किससे कर रहा है। अगर फ्लोरीन से करता है तो उसके लिए प्लस ले लेंगे आप कहाँ पर, और किसी और से करता है तो क्या लेंगे आप कहेंगे -। हाँ कि ना।
क्योंकि फ्लोरीन का होता है कितना, सॉरी ऑक्सीजन का कितना होता है बोलेंगे 3.5, कितना होता है 3.5, हाँ कि ना। तो ऑक्सीजन के लिए बोलना चाहता हूँ मैं, अगर बोलना चाहता हूँ एज अ ऑक्साइड यूज़ करूँ, एज अ क्या बोलेंगे ऑक्साइड, और आपको ये केस क्या बोलेंगे 99% केस ये मिलने वाला है एज अ क्या बोलेंगे ऑक्साइड। एज अ ऑक्साइड जब लेते हैं तो एक ऑक्सीजन में चार्ज क्या लेके चलते हैं -2, क्या लेके चलते हैं -2। एक्सेप्शन होता है, मैं बात करूंगा, पहले सुन तो लो कहाँ पर, पहले हम लोग हमेशा मेजोरिटी की देखेंगे, क्या देखेंगे मेजोरिटी, फिर बात देखेंगे एक्सेप्शन कहाँ पे है, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ पर। तो एज अ ऑक्साइड क्या बोलेंगे एज अ ऑक्साइड, वैल्यू कितना होगा -2। अब बोलोगे सर यहाँ पर ऑक्सीजन ने -2 क्यों रखा, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन बोलेंगे 2, 8, 2 और 6 अब कहाँ पर, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा गेन कर लेगा। ऑक्सीजन का रोल नंबर होता है कितना 8 होता है ना, तो कितना आएगा 2 और 6 होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा और क्या बनाएगा O2 नेगेटिव बनाएगा ना, इट्स कॉल क्या बोलेंगे ऑक्साइड, क्या बोलेंगे ऑक्साइड। तो एज ऑक्साइड कितना लोगे बच्चों, कितना लोगे -2, कितना लोगे -2। लिखो रूल लिखो कहाँ पर रूल नंबर 2, एज ऑक्साइड, एज ऑक्साइड, एज रेशियो में ऑक्सीजन का कितना जाएगा बोलेंगे -2, कितना बोलेंगे -2। अगर बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना बोलेंगे -2, कैल्शियम कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन कितना बोलेंगे -2, कितना बोलूंगा -2। तो जहां पर भी ऑक्सीजन कंबाइन फॉर्म में मोस्टली कितना लेके चलना बोलेंगे -2, क्या बोलेंगे -2। लेकिन इसका कुछ क्या होता है एक्सेप्शन होता है, कुछ क्या होता है बोलेंगे एक्सेप्शन, कुछ क्या होता है बोलेंगे एक्सेप्शन होता है। वो एक्सेप्शन क्या सुनेंगे आप कहाँ, ठीक है थोड़ा देखना भैया इस मेरे पास करेंगे ऑक्सीजन के लिए कौन कौन सा एक्सेप्शन होता है कहाँ, ठीक है आप लोग सुने मेरे पास ऑक्सीजन का था -2 के साथ अलावा बहुत सारे चार्ज होते हैं, अभी कुछ देर पहले निकाले थे ना, जैसे याद करो पहला क्या लिखा था बोलेंगे ओजोनाइड, क्या लिखा था बोलेंगे ओजोनाइड लिखा था ना भैया। इसका ऑन कितना आया था बोलेंगे -1, लेकिन ऑस कितना आया था बोलेंगे -1/3 आया था ना। हम ये ऑस की बात कर रहे हैं, अभी दूर कब कहा, उससे पहले क्या था बोलेंगे O2 नेगेटिव लिखा था ना, पेरोक्साइड, क्या बोलेंगे पेरोक्साइड, क्या बोलेंगे पेरोक्साइड, क्या नाम बोलेंगे पेरोक्साइड। ऑन कितना होता है बोलेंगे अब कहाँ पर -2, लेकिन ऑस कितना होता है बोलेंगे -2/2 = -1 आ रहा है ना। आगे बोलो आप अगला क्या बोलेंगे यहाँ पर O2 1 O2 कितना बोलेंगे 1 कितना बोलेंगे ऑन कितना बोलेंगे अब कहाँ पर -1 और ऑस कितना बोलेंगे अब कहाँ पर -1 कितना जाएगा 2 आएगा ना। आगे आते कहाँ पर मेरे पास है ना, ऑक्सीजन जब अभी प्योर फॉर्म में था, कौन सा फॉर्म में था प्योर फॉर्म में। O2 कितना था बोलेंगे 0 था, O2 कितना बोलेंगे 0। इस समय कितना लेंगे यहाँ पर ऑन कितना बोलेंगे अब कहाँ पर कितना बोलेंगे ऑन कितना बोलेंगे 0 और ऑस भी कितना आया था बोलेंगे 0 आया था। अच्छी बात है। आगे देखो कहाँ पर ऑक्सीजन और भी होता है, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर ले, ऑक्सीजन क्या बोलेंगे फ्लोरीन के साथ, जैसे बना लिया OF2, क्या बना लिया बोलेंगे OF2, तो एक ऑक्सीजन एक फ्लोरीन कितना होता है -1, एक फ्लोरीन कितना जाएगा -2 आएगा ना। अगर यहाँ -2 से कितना लेके आएगा +2 लेके आएगा, तो उस समय ऑक्सीजन कितना दिखेगा बोलेंगे अब कहाँ पर +2 हाँ या ना। उसका ऑक्सीडेशन कितना आएगा बोलेंगे यहाँ पर +2 आएगा नहीं आएगा और एक एटम है तो उसका ऑक्सीजन नंबर भी कितना आ जाएगा +2 होगा कि नहीं होगा। कभी कभी क्या बनाता है एक कंपाउंड बनता है O2F2, क्या बनता है बोलेंगे O2F2 हो जाएगा यहाँ पर क्या लेंगे +2। तो इस समय बोलना इसका ऑन कितना है बोलेंगे कितना जाएगा बोलेंगे यहाँ पर +2 और ऑस कितना जाएगा बोलेंगे कहाँ पर +1 आएगा नहीं आएगा। कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन के बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे ये मैं पास बोलना चाहता हूँ मेजोरिटी में ये सिर्फ कितना एक्सेप्शन है, क्या बोलेंगे एक्सेप्शन। कोई दिक्कत है भैया नहीं है। तो ध्यान सुनना, तुम्हारा ओवरऑल ऑक्सीजन कितना शो कर रहा है, ऑक्सीजन एलिमेंट कितना शो किया बोलेंगे, एक कितना शो कर रहा है बोलेंगे -2, कितना शो कर रहा है -2, एक बार कितना शो किया -1, फिर कितना शो किया -1/2, फिर कितना लेंगे -1/3, फिर कितना बोलेंगे कितना बोलेंगे -1, फिर अगला कितना बोलेंगे 0 और कितना बोलेंगे +1 और कितना बोलेंगे +2। ये -2 वाला क्या होता है ऑक्साइड, क्या होता है बोलेंगे ऑक्साइड। बाकी इन सबका नाम तुम्हें पता है। इसके लिए मैं क्या बोला अब कहाँ पर मेरे पास क्या नाम बोलेंगे पेरोक्साइड, या क्या बोल रहे हैं सुपर ऑक्साइड, या क्या बोलेंगे ओजोनाइड, या क्या बोलेंगे ऑक्सीजन, या बोलेंगे +1 ऑक्सीजन, ये क्या लेंगे +2 ऑक्सीजन। कोई दिक्कत है क्या नहीं है, नोट डाउन। तो तुम्हारा ऑक्सीजन कहानी खत्म, ठीक है। हम लोग रूल बनाते चल रहे हैं, ठीक है। पहले किसका निकाला बोलेंगे फ्लोरीन का, किसका बोलेंगे फ्लोरीन का। फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन कितना बोलेंगे यहाँ पर -1, फ्लोरीन के कितना बोलेंगे -1, ऑक्सीजन के कितना बोलेंगे -2 है ना। और ऑक्सीजन के सारे एक्सेप्शन नोट कर लो फटाफट। दो रूल समझ में आ गया ना।
तुम्हें नॉर्मली जब भी तुम ऑक्सीजन का कैलकुलेट करते हो कहाँ पर ना, हमेशा एक्सेप्शन को मत देखना, नॉर्मली कैलकुलेट करना कितना होता है -2 के हिसाब से। बाकी देख लेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम आया, कहाँ पर कैसे होगा, उसको अपने आप हम लोग शॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। हो गए, आगे बढ़े। 2 रूल पढ़ा दिया, अभी तक 3 पढ़ा दिया। प्योर फॉर्म में 0, प्योर फॉर्म में 0, इम्प्योर फॉर्म में क्या, कंबाइंड फॉर्म में पहला कौन देंगे, फ्लोराइड, दूसरा कौन लेंगे, ऑक्सीजन। हो गया ना, कहाँ पर आगे थर्ड देखते हैं, थर्ड नंबर समझते हैं। मिटाऊँ इसको मैं, अब देखते हैं भैया, अगर आप लोगों ने क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के लिए, किसके लिए बोलेंगे, ऑक्सीजन का, ठीक है। कहाँ पर, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट और भी है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, उन सबका देखने की जरूरत नहीं है ना, समझते हैं। अब देखते हैं डायरेक्ट क्या बोलेंगे, मैं एज हेलोजन, एज क्या बोलेंगे, हेलोजन, एज अ हेलाइड। थर्ड नंबर किसके लिए बोलेंगे यहाँ पर, एज अ हेलाइड। हेलाइड समझते हो, हेलाइड किसको बोलते हैं, जब कहाँ पर एक्स नेगेटिव आयन, क्या बोलेंगे, एक्स नेगेटिव आयन, उसको हेलाइड बोलते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे, एक्स नेगेटिव आयन। इसके लिए कितना होगा बोलेंगे, -1, कितने लेके चलते बोलेंगे, -1। हर हेलोजन कितना रखता है बोलेंगे यहाँ पर, -1, क्या बोलेंगे, -1। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने 7th इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। ले लो क्लोरीन, कितना बोलेंगे, क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता बोलेंगे, 17 होता है ना। 17 में कितना बोलेंगे यहाँ पर, 287 होगा, 287 होगा ना। अब कहाँ पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और क्या बनाएगा, Cl- बनाएगा ना। हाँ तो बोल लो, अगर तुम लोग इस तरह यहाँ पर ब्रोमीन का भी देख लो, आयोडीन का भी देख लो, और क्या देख लो, फ्लोरीन का भी देख लो, ये सब के सब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे, गेन करेंगे, और क्या बनाएंगे बोलेंगे, अब कहाँ पर, ये बनाएगा Br नेगेटिव आयन, ये बनाएगा I नेगेटिव आयन, ये बनाएगा F नेगेटिव आयन। तो इन सबको कंबाइनली क्या बोलते हैं, हैलाइड। क्या बोलते हैं, हैलाइड। क्या बोलेंगे, हैलाइड। कोई दिक्कत है क्या, ये हो गया हैलाइड। लेकिन जो मेरे पास ये प्योर फॉर्म रहता है इसको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलेंगे, हेलोजन। तो एज अ हैलाइड कितना होगा चार्ज, -1। क्या बोलेंगे, -1। नोट डाउन, तो लिखना रूल नंबर 3, एज अ हैलाइड -1, एज हैलाइड -1। फटाफट लिखो। देखो मोस्टली जिनके साथ कंबाइन है तो उसी को बात कर रहे हैं ना, कहाँ पर मोस्टली मेरे पास चीज़ें फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रहता है, ठीक है। एक होता है हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ बहुत लोग क्या होते हैं, कंबाइन फॉर्म में होते हैं। तो एज अब देखेंगे है ना, कहाँ पर, या रूल फॉर हाइड्रोजन। ये सारी बातें बच्चे लोग अब लाइन टू लाइन याद रखना, ठीक है ना। मिटाओ इसको, मिटा दो। चलो कहाँ पर क्या लेंगे, अब कहाँ पर, रूल्स फॉर हाइड्रोजन लिखो, रूल्स फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या रूल लिखोगे, अब कहाँ पर, रूल्स फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो हाइड्रोजन क्या कर सकता है बोलेंगे, 3 लोगों के साथ कंबाइन कर सकता है। खुद के साथ कंबाइन करेगा तो, खुद के साथ कंबाइन करेगा तो 0, खुद के साथ कंबाइन करेगा तो 0। अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और अपने से कम के साथ कंबाइन करेगा तो नेगेटिव, हाँ कि ना। इसलिए बोलना चाहता हूँ हाइड्रोजन क्या होता है बोलेंगे, हाइड्रोजन के केस में ध्यान, यहाँ पर 3 बातें होती है, ठीक है। कहाँ पर समझो, हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करेंगे, बोलेंगे 3 बातें हो सकती हैं। या तो हाइड्रोजन खुद से कंबाइन कर सकता है, हाइड्रोजन के लिए 3 बातें हो सकती है। या तो उसका स्टेट क्या आएगा, +1 हो सकता है, या तो स्टेट कितना बोलेंगे 0 हो सकता है, या तो कितना बोलेंगे -1 होगा ना। हाँ तो बोलो, अगर हाइड्रोजन खुद से कंबाइन करता है, अगर हाइड्रोजन देखो मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से कंबाइन कर लिया, तब कितना बोलेंगे, कहाँ कितना जाएगा बोलेंगे 0 आएगा ना। पढ़ चुके हैं ना ये कौन सा फॉर्म बोलेंगे, प्योर फॉर्म होगा। अगर हाइड्रोजन खुद से कंबाइन करते कितना बोलेंगे 0। लेकिन हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन करना चाहते हैं, बोलेंगे H के साथ क्या लगा दिया, Cl लगाया ना, कितना का प्लस आया था, यहाँ क्या आया था माइनस। ये H के साथ क्या लेंगे, F लगा दिया, यहाँ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या बोलेंगे माइनस, हाँ है ना। तो ये हाइड्रोजन कंबाइन किससे क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। ये तुम्हारा फ्लोरीन नॉन मेटल है ना, फ्लोरीन कैसा बोलेंगे, नॉन मेटल, हाँ जी। लेकिन सोलो सो आपका सोचना कहाँ, हाइड्रोजन सोडियम से कंबाइन कर लिया, हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, कहाँ कंबाइन कर लिया बोलेंगे, सोडियम के साथ। क्या बोलेंगे, सोडियम के साथ। तब वैल्यू कितना होगा, इसका कितना होता है बोलेंगे 2.2 होता है ना, इसका होता है 0.9 होता है ना। तो इसमें क्या जाएगा, माइनस में क्या जाएगा, प्लस आएगा। और डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा, 1 पॉइंट से ज़्यादा आएगा नहीं आएगा, आएगा, आएगा ना। क्या बोलेंगे, डिफरेंस क्या लेंगे, 1 पॉइंट क्या लेंगे यहाँ पर, 1 पॉइंट कितना बोलेंगे, 1.7 से ज़्यादा आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो उसमें हाइड्रोजन में चार्ज किया बोलेंगे यहाँ पर माइनस। कंक्लूजन में पास ध्यान देना जी, अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है तो कितना लेके चलेंगे 0। अगर हाइड्रोजन क्या बोलेंगे किसी मेटल के साथ कंबाइन है, मेटल के साथ कंबाइन तब कितना नहीं चलेंगे -1। अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन तब कितना लेके चलेंगे, कितना लेके चलेंगे +1। लेकिन सोचो हाइड्रोजन किसी मेटलॉइड के साथ कंबाइन है,
मेटलाइट समझते हो ना, जिसको क्या बोलते हैं सेमी मेटल, क्या बोलते हो सेमी मेटल, हिंदी वाले बोलते हैं उपधातु, क्या बोलते हैं उपधातु। उसके लिए कितना लेके चलोगे, तो तुम्हारे एक उपधातु का नाम क्या लेंगे बोरॉन है, क्या बोलेंगे बोरॉन। अगर हाइड्रोजन बोरॉन से कंबाइन करता है उस समय कितना लेके चलोगे, तो देख लो भैया डाटा कितना है। बहुत तुम लोग गहरी गहरी सांस ले रहे हो, पता है रात को जल्दी सो जाया करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कितना जाएगा हाइड्रोजन, कितना बोलेंगे हाइड्रोजन कितना होता है 2.2 होता था, आपका बोरॉन कितना लेंगे 2.0 होता था ना। तो किस में प्लस किस में माइनस, अब एस में क्या आएगा माइनस, इसमें क्या आएगा प्लस, कंप्लीट की पार्शियली पॉइंट का डिफरेंस आएगा ना। कोई दिक्कत है क्या? तो मैं तुम्हें वही सिखाना चाहता हूँ, मैं बात को अच्छे समझिएगा कहाँ पर जो बोलना चाहता हूँ, फुल एंड फाइनली बोलना चाहता हूँ। हाइड्रोजन अगर किसी मेटल या क्या बोलेंगे कहाँ पर मेटल के साथ कंबाइन किया या किसी सेमी मेटल के साथ कंबाइन किया, हमेशा कितने के चलेंगे -1। और उस समय हाइड्रोजन में जब -1 आता है उसको बोलते हैं हाइड्राइड, क्या बोलते हैं उसको हाइड्राइड, क्या बोलते हैं हाइड्राइड। लेकिन हाइड्रोजन अगर खुद के साथ कंबाइन किया तब क्या चार्ज आएगा बोलेंगे 0, कितना आएगा बोलेंगे 0, तब उसके लिए कितना उसको बोलते हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे हाइड्रोजन या डाइड्रोजन। लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी क्या बोलेंगे नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेंगे यहाँ पर नॉन मेटल, तब वैल्यू कितना बोलेंगे +1, उस समय इसको बोलते हैं प्रोटॉन, क्या बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोला समझ आ गया ना। तो हाइड्रोजन की 3 बातें होती है, हाइड्राइड H2 और क्या बोलेंगे प्रोटॉन। नोट डाउन। क्या हाइड्रोजन का रूल खत्म, कितना रूल पढ़ा दिया, चारों क्लियर हैं। कौन कौन सा पढ़ाया, फ्लोरीन ऑक्सीजन एलाइड और हाइड्रोजन, है ना, क्लियर है ना। मैं तुम्हें मेन ही बता रहा हूँ जी, बाकी जो तुम्हारे काम के लिए उसको देखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। कली पहलवान डर देख, ठीक है। रूल नंबर 5 किसके लिए बोलेंगे, फॉर एल्कली मेटल, क्या बोलेंगे एल्कली मेटल, एम बोलेंगे एल्कली मेटल, हिंदी वाले कल इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। क्षारीय धातु, क्या बोलेंगे क्षारीय धातु के लिए। और तुम्हारा क्षारीय धातु कौन सा होता है बोलेंगे अब कहाँ पर, एस फर्स्ट एलिमेंट, क्या लेंगे एस फर्स्ट होता है ना, एस ब्लॉक फर्स्ट एलिमेंट। बताओ इसमें चार्ज कितना लेके चलोगे कंबाइन फॉर्म में है तो, प्योर फॉर्म के लिए तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, कितना लेके चलेंगे 0। लेकिन इम्प्योर फॉर्म में कितना लेके चलोगे, कितना लेके चलोगे +1, पक्का। क्यों, पहले पढ़ चुके हैं, पढ़ाया था आया ने पढ़ा चुका हूँ ना, बातें कॉपी में जा चुका है। फिर भी देख लो क्या बोलेंगे यहाँ पर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या बोलेंगे फ्रांसियम को छोड़ दो, कैसा रेडियोएक्टिव है ना कहाँ पर। तो इनमें किसी को भी देख लो, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके करता है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन क्या करता है गेन करता है। अगर मैं लिया एग्जाम्पल सोडियम, कितना होता है बोलेंगे 11 होता है ना, तो जाएगा 2 8 कितना जाएगा 1 होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन करता है निकालता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के इलेक्ट्रॉन क्या निकालेगा, तो जाएगा सोडियम कितना जाएगा +1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर, ये जाएगा 2 और ये 8, पक्का ना। ये तुम्हारा स्टेबल हो जाएगा, ये कैसा था अनस्टेबल। तो भैया बताना कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो गई, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जितने भी अल्कली मेटल कितने होते हैं +1। वाई +1, बिकॉज ऑफ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट गेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, अक्रिय गैस में पास कॉन्फिगरेशन गेन कर लेता है ना। नियॉन के बराबर नहीं आ गया इलेक्ट्रॉन, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। नोट कर लो इस बात को, लिखना ऑल एल्कली मेटल इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, all alkali metal is +1 oxidation state in their combined form, अगर ये किसी के साथ combined form में हैं, हमेशा कितने लेके चलना, आँख मूंद के कितना लेके चलना, कितना लेके चलना +1। एक आध एग्जाम्पल देखें, देखूं क्या, अरे हाँ बोलो, ये लो पोटेशियम क्लोराइड कितना लेके चलोगे +1, सोडियम क्लोराइड कितना लेके चलोगे +1, है ना। आगे देख लो सीजियम फ्लोराइड कितना लेके चलोगे +1, है ना। रुबिडियम फ्लोराइड कितना लेके चलोगे +1, समझ में आ रहा है। अगर ये कंबाइन फॉर्म है तो इनका आंख मूंद के कितना लेके चलना बोलेंगे +1। अगर ऐसा लिखा है तो KO2, तो इधर में देखना मत, तुम कंबाइन फॉर्म में देखो इसका कितना लेके चलोगे +1, कितना लेके चलोगे +1। ये KI तो I3 को मत देखना, यहाँ पर KI ये कितना लेंगे, कितना जाएगा +1। अगर लिखूंगा KI तब भी कितना बोलेंगे +1। अगर यहाँ पर K4FeCN6 ऐसा लिख दिया तब भी कितना बोलेंगे, इसका एक का कितना बोलेंगे +1, हाँ कि ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने तो पर एटम का कितना जाएगा +1, आएगा नहीं आएगा, आएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो एल्कली मेटल कभी भी कंबाइन फॉर्म है, वैल्यू कितना बोलेंगे +1, कितना लेंगे +1, कोई दिक्कत। आगे लिखो भी अब कहाँ पर, अगर एल्कली मेटल होगा तगड़ा देते तो एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसका भी निकाल ले, क्या निकाल लेते हैं गुरुजी। आज के लेक्चर में कोई न्यूमेरिकल सिमेरिकल होने वाला नहीं है, आज बस तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। अगले क्लास लगाना फिर तुम क्वेश्चन, दन दना दन 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 दना दन दन, ठीक है कहाँ पर।
ब्लॉक एलिमेंट को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप फर्स्ट और क्या बोलेंगे ग्रुप सेकंड, है ना। इसको बोलते हैं एस फर्स्ट, इसको बोलते हैं एस सेकंड, इसको बोलते हैं एल्कली मेटल, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु, हिंदी वाले क्या बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु। इसको बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ क्या बोलेंगे मेटल। इसको क्या बोलते हैं भैया क्षारीय, क्या बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु। समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे क्षारीय मृदा क्या बोलेंगे धातु। देखें समझो फिर, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जी, कौन कौन से आते बोलेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी वाले आएंगे ना। कौन आते बोलेंगे यहाँ पर ये तुम्हारा बेटा, यहाँ पर क्या लेंगे यहाँ पर मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। राजी तो बेकार है क्योंकि कैसा बोलेंगे रेडियोएक्टिव है ना। तो इन सब के लिए कितना लेके चलते बोलेंगे +2, कितना लेके चलते हैं +2, वाई +2। इसका देख लो जनाब कहाँ पर मैग्नीशियम कितना था बोलेंगे 12 था ना, क्या मिलता है बोलेंगे 2 मिलता था। आउटर मोशन में कितना रखना चाहेगा 8 रखना चाहेगा ना, तो 8 रखने के लिए क्या करेगा 2 क्या करेगा निकाल देगा, तो निकालने में क्या जाएगा मैग्नीशियम कितना जाएगा +2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन निकालते क्या जाएगा 2 and 8, ये क्या हो गया बोलेंगे स्टेबल, क्या हो गया बोलेंगे स्टेबल, ये कैसा बोलेंगे अनस्टेबल, है ना। तो इसलिए क्या करता है हर एल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइंड फॉर्म में कितना लेगा +2, कोई दिक्कत है। लेकिन खुद के साथ कंबाइन करके वैल्यू कितना होगा 0, कितना होगा 0। एक एग्जाम्पल देख लो भैया, जैसे बोलूँगा बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, है ना, और क्या बोलेंगे बेरियम ऑक्साइड, इन सब में इनका स्टेट कितना लेके चलोगे +2, ये भी कितना जाएगा 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 +2, है ना। और तुम पढ़ते हो क्या कैल्शियम EDTA, नाम सुना है कैल्शियम EDTA, यहाँ कैल्शियम कितना लेके चलोगे +2, कितना लेके चलोगे +2 पक्का। वाटर सॉफ्टनिंग में काम आता है, वाटर को सॉफ्ट करने में काम आता है किसका कैल्शियम EDTA, बोलेंगे EDTA का, किसका बोलेंगे EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। वेरी गुड, नोट कर लो। कितने रूल हो गए जी 6 हो गए ना, चलो अच्छी बात है। अगला है मेरे पास लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। रूल नंबर क्या बोलेंगे 7 लिखना, मैक्सिमम एंड क्या बोलेंगे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम एंड क्या बोलेंगे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो किसी का अगर क्या निकालना है मैक्सिमम, क्या बोलेंगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की वैल्यू किस में होगा बोलेंगे प्लस में होगा जी, और मिनिमम किस में रहेगा बोलेंगे अब कहाँ पर माइनस में, किस में रहेगा बोलेंगे माइनस में। कोई दिक्कत है क्या, देखो तो किसी का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना कहाँ पर, हम लोग मोस्टली क्या बोलेंगे पी ब्लॉक का निकालते हैं। अगर किसी का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उसको फॉर्मूला कितना होता बोलेंगे प्लस क्या होता बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना बोलेंगे प्लस क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, प्लस क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसका प्लस कर दो कहाँ, ठीक है। यहाँ पर अगला क्या बोलेंगे यहाँ पर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए कितना होता है बोलेंगे अब कहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, ये हो जाएगा अब कहाँ पर। चलो इसको मैंने अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे पी ब्लॉक, कहाँ बोलेंगे पी ब्लॉक पर। स्टार्ट करें, देखो इसको मैं पी ब्लॉक में अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर डी वी मत करना क्योंकि डी में तुम्हारे काम नहीं आता, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं बदमाश होते हैं, डिफॉल्टर होते हैं, अपना स्टेट चेंज करते रहते हैं, लेकिन पी वाले अपना जल्दी स्टेट चेंज करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसलिए ध्यान सुनिए कहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन सा ग्रुप बोलेंगे अब कहाँ पे क्या होता है बोलेंगे 13, क्या होता है 13, एक क्या होता है 14, एक क्या होता है 15, एक क्या होता है 16, एक क्या होता है 17, एक क्या होता है 18। एलिमेंट याद है क्या, यहाँ कौन आता है बोलेंगे बोरॉन, यहाँ क्या होता है कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर नियॉन, पक्का। इसके लिए क्या बोलेंगे बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। कौन से गीत सुनाऊं प्यारे बालम, या कहा सिया जी सुनो प्रभु है, कहा कौन से गीत सुनाऊं प्यारे बालम, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। ये बोलेंगे कहेंगे नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार चल रहे हैं, कहाँ देखो ओवरलोड सवारी से टैक्सी पंचर, आया ना, या ओल्ड स्टाइल से टीपो। इधर कल कहाँ फिर कल बाहर आई आंटी, या आत्मा, क्या बोलेंगे आत्मा, ठीक है। कहाँ इधर क्या बोलेंगे अब कहाँ पर क्या बोलेंगे हीना नीना और करीना, क्या बोलेंगे करीना ने जीरोक्स, क्या बोलेंगे रंगे। ये मेरे पास यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या नहीं है, इतना हो जाएगा। अब इनके लिए क्या निकाला बोलेंगे पहले निकाल लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या निकाला बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना जी, क्या निकाला बोलेंगे पहले निकाल लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या निकाल लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो मैं बता चुका हूँ, एक्चुअली करेंगे 30 नहीं है, ये 3rd A था, क्या था 3rd A, ये क्या था 4th A, ये 5th A, हाँ कि ना। ये तो अकॉर्डिंग टू मोस्ले है, मोस्ले ने ऐसा बोला इसको 13 चाहिए, हाँ ना कहाँ पर, लेकिन मैंडलीव ने क्या बोला था बोलेंगे 3rd A 3rd B ऐसा कुछ बोला था क्या,
अगर इसका क्या निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत सिंपल सा फंडा है, सामने के वन को काट दो, 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 काट दिया। बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा 3, यहाँ कितना जाएगा 4, यहाँ कितना जाएगा 5, यहाँ कितना होगा 6, यहाँ कितना होगा 7, यहाँ कितना होगा 8। आ गया। अगर तुम लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गया मेरे बच्चों तो क्या तुम इसका मैक्सिमम निकाल सकते हो क्या? कितना होगा मैक्सिमम? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना हो जाएगा बोलेंगे हमें पास, वैल्यू कितना हो जाएगा बोलेंगे यहाँ पर प्लस, कितना बोलेंगे प्लस होगा ना। ये कितना मिलेगा +3, ये कितना होगा +4, ये कितना होगा +5, यहाँ कितना जाएगा +6, यहाँ कितना जाएगा +7, ये कितना जाएगा +8। पक्का ना। अगर इसका मिनिमम चाहते हो, क्या चाहते हो मिनिमम, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला कितना है बोलेंगे, तो जो भी लिखा है उसको यहाँ पर 8 माइनस, ये क्या जाएंगे 5 - 8, 4 - 8, 5 - 8, 6 - 8, इधर बोलो 7 - 8 और 8 - 8, वैल्यू वो कितना जी बोलो कहाँ पर, जो जाएगा -5, ये कितना जाएगा -4, ये कितना जाएगा -3, ये जाएगा -2, ये जाएगा -1, ये जाएगा 0। हाँ या ना। इससे एक पता चल गया कि देखो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया एक इन्फॉर्मेशन सामने आया, मेरे पास ध्यान देना। वो इन्फॉर्मेशन क्या बताना चाहता हूँ, मतलब बोरॉन फैमिली, पूरी बोरॉन फैमिली के बारे में आपने एक बात पता चल गया कि बोरॉन फैमिली के जो भी एलिमेंट होंगे, बोरॉन फैमिली का जो भी एलिमेंट होगा उसका मैक्सिमम कितना होगा +3 और मिनिमम कितना जाएगा -5। अगर कोई आपको बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है, बनाना चाहता है, बोरॉन +10 शो कर सकता है क्या जी ऐसे करके, तो बोल देना बोरॉन +10 कभी शो नहीं करेगा। हाँ कि ना। मैक्सिमम स्टेट मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर, कितना उसका आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन उसी को तो डोनेट करेगा ना, कहाँ पर अंदर का डोनेट कर सकता है क्या, नहीं, जितना आउटर मोशन में उतना डोनेट करेगा और जितना डोनेट करेगा उतना उसका स्टेट होगा। हाँ है ना। तो इसी बात बोलना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर कार्बन कितना बोलेंगे +4 -4, या बोलेंगे +5 -3, +6 -2, +7 -1 और +8 और 0। अगर आपसे कोई बोल दे आप कहाँ पर, इस फैमिली में कहाँ पर देखो +7 जो बोल रहा हूँ मेरे पास ध्यान देना, इस फैमिली में पास बोलना चाहता हूँ एक्सेप्ट क्या बोलेंगे अब कहाँ पर, एक्सेप्ट फ्लोरीन, एक्सेप्ट क्या बोलेंगे फ्लोरीन, और इसमें क्या बोलेंगे एक्सेप्ट क्या बोलूँगा अब कहाँ पर, ऑक्सीजन, एक्सेप्ट क्या बोलेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन +6 शो करता है क्या, नहीं करता है। इधर क्या बोलेंगे ओनली, यहाँ कौन शो करता है बोलेंगे ओनली क्या बोलेंगे जिनॉन, सिर्फ जिनॉन ही कंपाउंड बनाता है, बाकी कंपाउंड बनाता है क्या, नहीं। कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये पूरा मेरे पास बन गया। हम समझा देखो, इसके लिए मेरे पास छोटा सा मैं एप्लीकेशन बोलना चाहता हूँ। अगर आपने कहीं कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, सल्फर एलिमेंट का आपने क्या निकाल लिया स्टेट, कहीं से गलती से कितना निकाल लिया +10 निकाल लिया, क्या निकाल लिया +10। आपसे पूछा गया बताइए क्या स्टेट पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, कैसे बोलेंगे इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस फैमिली का मैक्सिमम कितना होता है बोलेंगे +6, कितना होता है +6, सो +8 इज नॉट पॉसिबल या +10 इज नॉट पॉसिबल। तो उस केस में उस स्टेट को बोला जाऊंगा मैं अनवैलिड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलूँगा, अनवैलिड ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई दिक्कत है, हाँ है ना। अगर इस रेंज में आए तो वैलिड है और रेंज से बाहर गया तो अनवैलिड है। लिख लो शुद्ध हिंदी मीडियम में छाप साहब, लिखोगे, लिखो भैया। मैक्सिमम एक चीज़ पता चल गया, देखो दुनिया में आज मैक्सिमम पता चल गया कि मैक्सिमम स्टेट कितना जाएगा +8 तक जाएगा और मिनिमम कितना जाएगा बोलेंगे -4 तक। पूरा एक रेंज पता चल गया। ये अब कितना बोलेंगे -5, कितना बोलेंगे -5, हाँ कि ना। मिनिमम कितना जा रहा है -5 भी जा रहा है ना, मिनिमम कितना होता बोलेंगे -5 और मैक्सिमम कितना बोलेंगे अब कहाँ पर +8, है ना। ये बात तुम्हारे लेवल तक सही है, तुम्हारे लेवल तक सही है, लेकिन मेरे लेवल में सही नहीं है। आज तक ऐसे भी एलिमेंट खोजा गया है, ऐसे भी कंपाउंड खोजा गया है जिनके लिए स्टेट +12 तक लिया गया है। प्लेटिनम के कंपाउंड है, गूगल में सर्च मारना तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा नॉलेज देना नहीं चाहता हूँ, उतना ही बताऊंगा जो तुम्हारे काम के लायक हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तुम क्या मान के चला बोलोगे रेंज -5 से +8, कोई दिक्कत। 8 और कौन सा रूल बोलेंगे अब कहाँ पर तुम्हारा, समेसन रूल। 8 कौन सा बोलेंगे, समेसन रूल। हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसको, योग नियम, योग नियम, ठीक है। देखो सम करना मतलब योग करना होता है ना। चलो ध्यान सुनना। चलो देखिए एक छोटा मोटा क्वेश्चन करें। देखो समेसन रूल क्या बोलना चाहता है, इधर देखो तो। चलो मैंने क्या लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, क्या लिया बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल लिया। वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, चार्जेस की न्यूट्रल, न्यूट्रल, ओवरऑल न्यूट्रल है ना ये।
ओवरऑल न्यूट्रल होगा नहीं होगा? होगा, हाँ है ना? Yes, sir. ओवरऑल न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? होगा। पूरा का पूरा कैसे बनेंगे? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उनके पूरे चार्ज पे जोड़ो, वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, कहाँ समझो। तो मैं बोलना चाहता हूँ, चलो मैं काम करना चाहता हूँ, इसका बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन का मैंने क्या निकाला बोलेंगे यहाँ पर? ऑक्सीजन स्टेट निकाला। तो एक हाइड्रोजन कितना होता है बोलेंगे? +1। कितना होता है? +1। दूधिया कितना बोलेंगे? 2, तो +2 हो जाएगा ये। और एक ऑक्सीजन कितना होता है बोलेंगे? ऑक्साइड फॉर्म में कितना होता है बोलेंगे आपका यहाँ पर? 1 इंटू कितना बोलेंगे? -2 होता था ना? दोनों को जोड़ दो, ये तुम्हारा हाइड्रोजन का स्टेट था, ये तुम्हारा ऑक्सीजन का स्टेट, जोड़ दिया ना? और वैसे इसका टोटल चार्ज कितना आ रहा है बोलेंगे यहाँ पर? टोटल चार्ज कितना आ चुका? 0 आ चुका है ना? टोटल चार्ज 0 है ना? चलो इसको जोड़ बताओ, ऑक्सीजन स्टेट जोड़ दिखा, ऑक्सीजन स्टेट को जोड़ के देखना चाहता हूँ। वैल्यू कितना आ गया? +2 -2, वैल्यू कितना आ गया? 0। मतलब क्या सीखे? अगर ये कंपाउंड है, क्या बोलेंगे? कंपाउंड है। अगर किसी कंपाउंड के, अगर किसी क्या बोलेंगे? कंपाउंड के, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड दिया है, क्या बोलेंगे? कंपाउंड, उस कंपाउंड के एलिमेंट के स्टेट को जोड़ दिया, ऑक्सीजन स्टेट फर्स्ट वाले को जोड़ दिया, और क्या कर लेंगे? सेकंड वाले को जोड़ दिया, जोड़ दिया ना? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो वैल्यू कितना आ रहा है बोलेंगे? अब कहाँ पर? 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, समझो कहाँ पर। लेकिन मेरे पास कोई आयन दिया है, क्या दिया बोलेंगे? आयन। एक आज चलो मैंने छोटा मोटा आयन ले लिया, जैसे इसी का मैं ले लिया आयन, कितना बोलेंगे? OH नेगेटिव आयन। क्या बोलेंगे? OH क्या ले लिया? नेगेटिव आयन। बताना इसमें चार्ज कितना दिख रहा है? चार्ज कितना दिख रहा है? -1। चार्ज कितना दिख रहा है बोलेंगे? नेट चार्ज कितना बोलेंगे? -1। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो ऑक्सीजन का निकालो, चार्ज कितना होता है? एक का कितना बोलेंगे? -2 प्लस एक हाइड्रोजन कितना होता है बोलेंगे? अब कहाँ पर? +1 होगा ना? दोनों को जोड़ दो, कितना जाएगा? -1 आया कि नहीं आया? आया। तो ये पहले वाले का ऑक्सीजन स्टेट था, आइए कितना बोलेंगे? दूसरे वाले का ऑक्सीजन स्टेट है ना? कहाँ पर? दोनों क्या करते हैं? जोड़ दिया ना? तो वैल्यू कितना आ गया बोलेंगे? -1। कितना रहा बोलेंगे? -1। मतलब एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ यार, सुनो ध्यान से कहाँ पर। ये कैसा था बोलेंगे? आयन है कि नॉन आयन है बोलेंगे? आयन है। कैसा बोलेंगे? आयन। आयन था ना ये कैसा आयन है कि नॉन आयन है? अरे बोलो ना, नॉन आयन। क्या बोलेंगे? नॉन आयन। जिसमें चार्ज जिसमें बोलेंगे नॉन आयन, क्या बोलेंगे? नॉन आयन। तो आपने क्या किया? अगर मैं किसी भी आयन के लिए, अगर किसी का बोलेंगे आयन के लिए, उनके ऑक्सीजन स्टेट का मैंने क्या किया? सम किया। क्या क्या बोलेंगे? सम किया। अगर समेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट क्या लेंगे? कहाँ उनके नेट चार्ज आता है, कितना बोलेंगे? नेट चार्ज के बराबर था। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। देख लो, चेक कर लो कहाँ पर। उसमें नेट चार्ज कितना था बोलेंगे? 0 था। या नेट चार्ज कितना बोलेंगे? माइनस में। तो मैं बोलना चाहता हूँ, आयन के लिए जो ऑक्सीजन स्टेट का सम होता है, सम मतलब सारे स्टेट को जोड़ने पर वैल्यू हमेशा कितना आएगा? उसके नेट चार्ज के बराबर होगा। नेट चार्ज क्या बोलेंगे? बराबर। दिस वैल्यू विल बी प्लस और क्या बोलेंगे? माइनस। वैल्यू प्लस और माइनस हो सकता है। लेकिन अगर मैं किसी नॉन आयन के लिए बात करूँ, किसको लेंगे यहाँ पर? नॉन आयन के लिए। नॉन आयन के लिए अगर सारे स्टेट का समेशन करता हूँ तो वैल्यू कितना आएगा? हमेशा 0। क्या आएगा बोलेंगे? 0। क्या बोले? समझ में आया क्या? समेशन रूल समझ में आ गया? अगर किसी कंपाउंड ये कर लेंगे नॉन आयन के लिए, अगर सारे स्टेट को जोड़ा, सारे स्टेट का लेंगे यहाँ पर जोड़ा जाए, तो सारे स्टेट की वैल्यू कितना होता है बोलेंगे? 0। और इसके लिए आयन के लिए कितना होता बोलेंगे? नेट चार्ज। क्या बोलेंगे? नेट चार्ज। आगे देखो, छोटा सा एग्जाम्पल देखो। अगर लिखने चाहता हूँ CO3 2 नेगेटिव आयन, लिखा CO3 कितना बोलेंगे? 2 नेगेटिव आयन। हाँ है ना? मैं जानना चाहता हूँ कार्बन का कितना होगा? कार्बन का कितना होगा? तो एक कार्बन के लिए तुम क्या मान लो? X मान लो। क्या मान लो? X। एक ऑक्सीजन कितना होता बोलेंगे? -2 इंटू कितना जाएगा? यहाँ पर 3 आएगा ना? सबको जोड़ोगे तो वैल्यू कितना आएगा? -2 होगा। हाँ या ना जी? तो कितना जाएगा? x - 6 = -2। तो x = -2 + 6, जो 1 + 6 जाएगा ना? कितना जाएगा? +4 आ गया। तो तुम इस रूल से क्या करते हो? किसी भी एक अननोन एलिमेंट का स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो ना? नोट डाउन। सर वहाँ पे प्लस आएगा। कहाँ पर प्लस आ गया? यहाँ पर क्या आएगा बोलेंगे? यहाँ पर ना? हाँ प्लस कर लो। ठीक है, कहाँ पे? प्लस -2 था। कोई दिक्कत है? तो समस्या रूल क्लियर है? किसी भी कंपाउंड के लिए मेरे पास करेंगे, किसी भी अगर नॉन आयन के लिए पास जो टोटल चार्ज कितना आएगा चलेंगे? 0। ऑक्सीजन स्टेट का समेशन कितना आएगा? 0। लेकिन आयन के लिए कितना होगा? उसका नेट चार्ज के बराबर होगा। लेकिन भैया लिखेंगे समेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, बढ़िया 2 पार्ट बांट, हाँ कॉपी को बांट लो। समेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, समेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, समेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, समेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, summation of oxidation state for compound is always 0, always 0 आया था ना? Yes, sir. इसके लिए कितना बोलोगे यहाँ पर? Summation of oxidized compound is इक्वल टू नेट चार्ज। हाँ कि ना? नोट कर लो। समेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट फॉर आयन इज ऑलवेज इक्वल टू नेट चार्ज। कर लोगे? चलो इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखना, आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट ऑक्सीजन स्टेट फॉर अंडरलाइन एलिमेंट, अंडरलाइन
एलिमेंट। ठीक है, कुछ मेरे पास एलिमेंट है जो मेरे पास अंडरलाइन फॉर्म, इसको निकालना है। देखो पहला क्वेश्चन फर्स्ट लिखो, देखो पहला क्वेश्चन लिखो, CO2 में कार्बन का कितना होगा, निकालो। पक्का सही है। MnO4 2 - 9, आराम से निकाल, हड़बड़ा मत, है ना, मेरे को पता है इसलिए तेरे को अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, C3H4 में कार्बन कितना होगा, पहले वाले करो तो कहाँ पर कार्बन बताना कैसे बोलेंगे, इसके लिए जब निकालोगे तो क्या करोगे, कहाँ क्या करेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या करोगे, कार्बन करोगे, प्लस क्या करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करोगे, आपका ऑक्सीजन लिखोगे ना, वैल्यू कितना करोगे, टोटल क्या लिखोगे, 0 लिखोगे ना, अरे 0 लिखोगे ना भैया, क्योंकि CO2 कैसा बोलेंगे, आयन कि नॉन आयन है, नॉन आयन होगा ना, अच्छा होगा। तो बोलो कार्बन के निकालना चाहते हो ना, तो कार्बन के लिए क्या मान लेंगे, x का मान लिया, x प्लस एक ऑक्सीजन में, देखो ऑक्सीजन कितना बोलेंगे मेरे पास, एक ऑक्सीजन कितना होता बोलेंगे -2 इंटू कितना बोलेंगे 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना बोलेंगे अब कहाँ पर 0, तो जाएगा x - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना जाएगा +4। आया है, निकाले हो, ये तो मैं आता है सब कहाँ, इसका निकाल बता भाई, मैग्नीज का +5 आया होगा, +5 आया है। देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मैग्नीज का निकालना चाहते हैं, जिसका निकालना चाहिए उसका मान लो x मान लो, क्या बोलेंगे x, ये कितना है x हो जाएगा ना, प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है बोलेंगे -2 इंटू कितना बोलेंगे 4 इक्वल टू कितना लेंगे आप कहाँ पर -2 आ जाएगा, 6 आएगा क्या, सॉरी कितना बोलेंगे +6, कितना बोलेंगे +6, x - 8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना लेंगे यहाँ पर +6, पक्का, अच्छी बात है। इसका बताओ भाई, इसमें कार्बन चाहते हैं ना, तो कार्बन कितना लेंगे 3 टाइम है, तो 3x मान लो, उसको क्या मान लूँगा 3x प्लस एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन कितना होता है बोलेंगे कहाँ पर +1 इंटू कितना जाएगा 4 होगा, इक्वल कितना आएगा 0 आ जाएगा ना, तो 3x इसको ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा -4, x कितना लेंगे कहाँ पर -4/3, पक्का, अच्छी बात है। इसको कर लो पहले, आगे लिखो क्वेश्चन नंबर लिखना H2O3 2 नेगेटिव आयन सल्फर का, S4O6 2 - आयन सल्फर का, SO4 2 नेगेटिव आयन सल्फर का, ClO1 नेगेटिव आयन क्लोरीन का, ClF3 क्लोरीन का, 4 के बाद 8 हो गया है, 4 के बाद 6 यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8, हो जाएगा 9 10, ClF5 क्लोरीन का, ClF क्लोरीन का, ClF इसका कितना होगा इनका, अब बोलो इसका कितना आएगा बोलेगा कहाँ पर, इसका कितना है +6, अबे गलत है ना, क्यों चिल्ला रहा है तू, हैं कुछ भी बोलेगा मतलब, पोटेशियम ओजोनाइड है, पोटेशियम क्या बोलेंगे ओजोनाइड, हाँ कि ना, पोटेशियम के लिए कितने लेके चलोगे आप स्टेट, किसका बोला जा रहा है, किसका बोला जा रहा है, ओ का, किसका बोल रहे बोलेंगे ओ का, बोल रहे ना कहाँ पर, इस ओ का चाहिए मतलब कितना मेरे पास, पोटेशियम का मेरे पास करेंगे आप कहाँ पर, आपको डाटा पता है, पता नहीं पता है, पता है क्या, तुम ऐसा करोगे अब क्या बोलेगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या लेंगे पोटेशियम करोगे ना, प्लस क्या करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ करेंगे आप कहाँ पर क्या लेंगे ऑक्सीजन लिखोगे ना, इक्वल टू चार्ज के लिए 0 लिखोगे, तो बोलो ऑक्सीजन पोटेशियम कितना होता है +1 होता है हमेशा कंबाइन फॉर्म में, प्लस इसका कितना लिखोगे 3 है, तो 3x मान लूँ, वैल्यू कितना जाएगा 0, तो भैया कितना जाएगा 3x इक्वल टू कितना जाएगा कहाँ पर -1 होगा ना, तो x इक्वल टू कितना जाएगा कहाँ पर -1/3, कितना बोलेंगे -1/3 होगा, पक्का। इसका कितना होगा भाई, कितना बोलेंगे कहाँ पर -1/2, पक्का ना, समझ रहे हो, ये तुम्हारा NCERT में जाके देखना, ठीक है ना, NCERT में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसका स्ट्रक्चर पूछा हुआ था, ठीक है। आगे देखो क्या बोलेंगे यहाँ पर, किसका निकालना बोलेंगे I3, किसका निकालना है I3 का निकालना है, तो क्या बोलेंगे आप इसका कितना जाएगा -1/3 आएगा, इसका कितना जाएगा यहाँ पर -1/5, पक्का कर लेना, इस मेथड से आ जाएगा क्या,
कोई दिक्कत है नहीं है। आगे लिखो क्वेश्चन नंबर 17, 18 है ना, कहाँ पर और क्या बोलेंगे 19। ये घर से बना के लाना तुम लोग। इधर देखो NaOCl में Cl का कितना होगा, ठीक है, NaO का बोलेंगे Cl, और NaCl में Cl का कितना होगा। एक होता है NO3 1 नेगेटिव आयन में नाइट्रोजन कितना होगा यहाँ पर, और 20 कितना बोलेंगे